हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां से शुरू हुआ अनंत आस्था का सफर, रेत का अथाह समंदर, हिंगोल नदी की गहराई, बीच रेगिस्तान में एक गुफा जहां कोई मूर्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, सिर्फ शिला जिसमें बसा है शक्ति का सिर। यहीं से जागी अनंत भक्ति। यह है हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां शक्ति का सिर गिरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान की वीरान धरती पर आस्था का ऐसा सागर जिसमें हिंदू मुसलमान सभी डूबे हैं। आस्था का ऐसा दीपक जिसकी लौ में हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। यहाँ सिर्फ भक्त होते हैं। स्थानीय मुस्लिम जनजातियां इसे हमारी नानी की हज कहते हैं। वो देवी जो सबकी है, वो जगह जहां दुश्मनी नहीं, सिर्फ श्रद्धा है। और वही जब परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया, कुछ क्षत्रिय ब्राह्मण वेश में भागे और हिंगलाज माता की गोद में छुपे। यहां शक्ति ने उन्हें शरण दी। यहां की भक्ति देख परशुराम बोले, यह भूमि पवित्र है, यहीं से धर्म पुनर्जीवित होगा। और ऐसी मान्यता है कि हिंगलाज यात्रा अधूरी मानी जाती है अगर बाबा चंद्रगुप्त के ज्वालामुखी को नमन न किया जाए। मिट्टी का यह ज्वालामुखी भक्तों के बीच बाबा चंद्रगुप्त के नाम से विख्यात है। यहाँ भक्त बाबा चंद्रगुप्त के सामने अपने पापों को स्वीकारते हैं, नारियल, सुपारी, रोटी चढ़ाते हैं। ज्वालामुखी की धड़कन से तय होता है पाप क्षमा हुए या नहीं। यहाँ की हर रात, हर अग्नि मानो आत्मा की तपस्या बन जाती है। और वही जब राम रावण का वध कर लौटे, ऋषियों ने कहा, अब हिंगलाज जाओ, यही एक स्थान है जो तुम्हारे पाप हर सकता है। तब सवाल उठा, क्यों? रावण तो पापी था। हाँ, रावण पापी था, मगर वो ब्राह्मण कुल का भी था। राम का युद्ध धर्म था, अधर्म का नाश था। पर शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण वध चाहे किसी कारण से हो, पाप का भागी बनाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने भी अपने कर्मों का प्रायश्चित आवश्यक माना। यही कारण था कि ऋषियों ने कहा, हिंगलाज जाओ, वही भूमि है जो ब्रह्महत्या जैसे पाप का नाश कर सकती है। और तब राम चले, पर देवी की सेना ने उन्हें रोक लिया। कहा, राजा बनकर नहीं, साधारण तीर्थयात्री बनकर आओ। राम ने त्याग दिया रथ, छोड़ दी सेना, पैदल चले, तपस्वी बन गए। राह में सीता को प्यास लगी। देवी की कृपा से धरती फटी और प्रकट हुए 5 पवित्र कुएं। यही कुएं आज भी सीता कुएं कहलाते हैं, जहां हर यात्री सिर झुकाता है और देवी की करुणा का अनुभव करता है। हिंगलाज यात्रा वो आग है जो हर दिल में जलती है। हर अप्रैल 4 दिन का महापर्व, नारियल, दाल, सुपारी की भेंट, हिंगलाज माता की गुफा के भीतर गूंजते मंत्र और बाहर रेत पर पैरों की लकीरें जो बताती हैं, यह यात्रा आसान नहीं, पर हर पग पर माता की कृपा है। जय हिंगलाज माता, जय सनातन धर्म। महालक्ष्मी कोल्हापुर शक्तिपीठ, जहां जगी ब्रह्मांड की चेतना, पंचगंगा के संगम पर सन्नाटा पसरा है। नीले पत्थरों से बनी मंदिर की प्राचीन दीवारें, जिन पर समय की अंगुलियों के निशान हैं। वहीं उसी धरती पर गिरी थी देवी सती की तीसरी आंख, वो आंख जो सब कुछ देखती थी, सत्य, धर्म, अधर्म और सृष्टि का रहस्य। और यहीं जाग उठी आदिशक्ति महालक्ष्मी, जहां माता ने महिषासुर का संहार कर करवीर भूमि को पवित्र कर दिया। महालक्ष्मी वो शक्ति जो जन्म देती है और संहार भी करती है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह साक्षी है उस शक्ति का जो हर जीव में धड़कती है। यहाँ माता महिषासुरमर्दिनी बनकर सिंह पर आरूढ़ हैं। उनकी भ्रिकुटी पर बसा शिवलिंग, मातुलिंग, शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम है। यहाँ भैरव क्रोधिश हर दिशा की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की आत्मा है वो खजाना जो सिर्फ सोने का नहीं, श्रद्धा का है। शिलाहारों से लेकर शिवाजी महाराज तक इस मंदिर में चढ़ा हर चढ़ावा, हर रत्न, हर आभूषण आज भी इस भूमि के वैभव की कहानी कहता है। 1962 में जब पहली बार खजाना खोला गया, 10 दिन लगे गिनती में, क्योंकि ये खजाना सिर्फ धातुओं का नहीं, आस्था का है, युगों की भक्ति का है। 5 शिखरों वाला विशाल मंदिर, 3 मंडप जिनमें गूंजती शहनाई, आरतियों की ध्वनि, भजनों का स्वर। यहाँ हर कण, हर हवाओं का झोंका कहता है, यहाँ शक्ति जागी थी, यहाँ शक्ति आज भी है। जय करवीर निवासिनी महिषासुरमर्दिनी, जय सनातन धर्म। सुगंधा शक्तिपीठ, जहाँ जागी शक्ति की सुगंध, सुनंदा नदी की कलकल करती धारा।
और उसके किनारे एक प्राचीन मंदिर जिसकी हर दीवार पर गूंजता एक रहस्य, जहां सती की नाक गिरी थी और वहीं महकी देवी सुनंदा की शक्ति। कौन जाने कब गिरी वो नाक, कब जागी शक्ति, कब महकी ये धरती। कोई ग्रंथ इसका उत्तर नहीं देता, सिर्फ मंदिर की पुरानी दीवारें हैं जो आज भी फुसफुसाकर कहती हैं, यही वो जगह है जहां शक्ति सुगंध बनी और अनंत हो गई। पंचानन चक्रवर्ती, एक साधारण ब्राह्मण, उस रात उसका जीवन बदल गया। स्वप्न में मां काली का दिव्य स्वर, मैं इस धरती की गोद में शिला रूप में हूं, आओ मुझे बाहर निकालो, मेरी पूजा करो, मेरी शक्ति को जगाओ। सुबह होते ही खुदाई शुरू हुई और धरती की गोद से निकली वो शिला जिसमें बसती थी मां सुनंदा की अनंत शक्ति। यही बना वो स्थान जहां हर युग में भक्तों का मेला लगता है। कहते हैं सुबह की पहली किरण जब इस मंदिर पर पड़ती है, संगमरमर में उभरता देवी का चेहरा और जल में दिखता देवी का प्रतिबिंब, जैसे मां खुद कह रही हो, आओ मेरा सच्चा भक्त बनकर आओ। शिव चतुर्दशी की रात जब हर दीपक एक कहानी कहता है, हजारों दीपक, मंत्रों की गूंज, भक्तों का सैलाब और वो रहस्यमयी आरती जिसे देख लगता है जैसे स्वयं मां सुगंधा प्रकट होकर आशीर्वाद दे रही हो। हर कदम पर रहस्य, हर श्वास में सुगंध। यहाँ कोई सिर्फ दर्शन को नहीं आता, यहाँ हर कोई खोजता है वो अदृश्य शक्ति जो सुगंध बनकर रूह में उतर जाती है। जय सुगंधा माता, जय सनातन धर्म। कौन जाने वो कौन सा क्षण था जब आकाश रो पड़ा, जब धरती कांप उठी, जब सती का नाक इस पावन भूमि पर गिरा और हवा में पहली बार शक्ति की सुगंध घुल गई। न वो पल किसी ग्रंथ में लिखा गया, न कोई ऋषि मुनि बता सके उसका समय। सिर्फ इस भूमि की माटी आज भी वो रहस्य अपने कण कण में सहेजे है। यही वो जगह है जहां शक्ति सुगंध बनी और अनंत हो गई। महामाया शक्तिपीठ, जहां से शुरू हुआ मोक्ष का मार्ग, बर्फ से ढकी वीरान वादियां, 12,700 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ की गुफा, जहां हर पत्थर, हर हवा की सनसनाहट कहती है यहीं गिरा था सती का कंठ, यहीं जागी थी महामाया की शक्ति। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां जन्म जन्म के पाप धुलते हैं, जहां शक्ति स्वयं हर कण में रची बसी है। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में छिपा एक दिव्य रहस्य। जब महिषासुर का आतंक आकाश लोक से पाताल तक फैल गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर रची महामाया, स्त्री शक्ति का वो स्वरूप जिसने 9 रात युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का संहार कर सृष्टि में न्याय लौट आया। ध्यान रहे, महिषासुर का वध एक ही शक्ति ने किया। उसी आदिशक्ति को अलग अलग स्थानों पर महालक्ष्मी, दुर्गा, महामाया जैसे रूपों में पूजा जाता है। शक्तिपीठों में शक्ति के उसी एकत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। इसी महामाया का ये पवित्र पीठ, जहां आज भी बर्फ की गुफा में शिवलिंग रूप में शिव और शक्ति विराजते हैं। 15वीं सदी में जब एक साधारण चरवाहा बूटा, जिसे एक संत ने दिया कोयले से भरा थैला, रास्ते में वो कोयला सोना बन गया। बूटा लौटा धन्यवाद देने, पर वहां कोई संत न था, सिर्फ एक गुफा और उसमें शिवलिंग। वहीं जागी महामाया, वहीं बसा वो शक्तिपीठ जो आज भी रहस्य है। यहां पहुंचना आसान नहीं, चट्टानों से भरी राहें, सांसें थमाने वाली ऊंचाई, कभी ऑक्सीजन कम, कभी बर्फीले तूफान का डर, बालटाल की संकरी पगडंडियां या पहलगाम से शेषनाग, पंचतरणी का लंबा सफर, हर कदम पर परीक्षा, पर हर कदम पर महामाया की कृपा भी। यहाँ हर कोई खोजता है वो शक्ति, वो शांति, वो मोक्ष जो इस पवित्र गुफा में हर कण में बसी है। जहाँ सती का कंठ गिरा, वहीं से हर प्राणी की आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिला। जय महामाया माता, जय सनातन धर्म। ज्वालामुखी शक्तिपीठ, जहां अग्नि बनी शक्ति का स्वरूप, धौलाधार पर्वत की गोद में एक रहस्यमयी जगह, जहां धरती के गर्भ से निकलती है ज्वाला, न कोई तेल न घी, फिर भी हजारों वर्षों से जलती अनंत ज्योत। यही है ज्वालामुखी शक्तिपीठ, जहां सती की जीभ गिरी थी और शक्ति ने अग्नि रूप धारण कर लिया। आखिर क्यों इतना सिद्ध है ज्वालामुखी शक्तिपीठ? कहते हैं जीभ ही अग्नि तत्व का आधार है। सती की जीभ गिरते ही इस स्थान पर अग्नि अमर हो गई।
आज भी यहाँ वो अखंड ज्योत जल रही है जो किसी बादशाह, किसी वैज्ञानिक, किसी तूफान से न बुझ सकी। यहाँ सिर्फ दर्शन से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह शक्ति का साक्षात रूप है जहाँ अग्नि देवी बन प्रकट हुई। एक रात जब धौलाधार की हवाओं में कुछ अलग था, राजा भूमिचंद की आंखों में स्वप्न नहीं, एक दिव्य संकेत उतरा। जहां सती की जीभ गिरी थी, वहीं धरती की कोख से अग्नि की ज्वाला उठी, एक ऐसी ज्वाला जो अनंत काल से जल रही थी, न बुझी न थमी। अगले ही दिन राजा ने उस रहस्यमयी जगह पर मंदिर बनवाया। सोने से मढ़ा गुंबद, चांदी से जड़े भव्य द्वार और भीतर वो अखंड ज्वाला जो आज भी हर श्वास में शक्ति का एहसास कराती है। यह मंदिर नहीं, शक्ति की चेतना का धधकता साक्षात रूप है। यह मंदिर हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहां ज्वाला माता के 9 स्वरूपों की अखंड ज्वालाएं आज भी धधक रही हैं। महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। और तब झुका अकबर, तब हारे अंग्रेज। जब अकबर ने इस ज्वाला को देखा तो उसके घमंड को चुनौती लगी। उसने नहरें खुदवाईं, पानी डलवाया, पर ज्वाला न बुझी। हार कर सोने का छत्र चढ़ाया, पर देवी ने घमंड तोड़ा। वो छत्र धातु में बदल गया। अकबर की सत्ता ज्यों तिनका लगने लगी। अंग्रेज आए, विज्ञान लाए, खुदाई की, परीक्षण किए, लेकिन ये अग्नि किस रहस्य से निकलती है, कोई जान न सका। आज भी ये ज्वाला विज्ञान के आगे एक रहस्यमयी चुनौती है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, यहाँ अग्नि स्वयं देवी है। यह मंदिर अनोखा है। पृथ्वी की दरारों से निकली 9 ज्वालाएं ही माँ का रूप है। नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई माँ की अग्नि रूपी शक्ति से वरदान पाता है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ का संदेश यहाँ अग्नि केवल आग नहीं, यह शक्ति है, भक्ति है, मोक्ष का मार्ग है। यहाँ हर ज्वाला कहती है, मैं वो शक्ति हूँ जिसे कोई न बुझा सका, जो अनादि है, अनंत है, अमर है। जय ज्वाला माता, जय सनातन धर्म। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ, शक्ति और ऊर्जा का अद्भुत संगम, जालंधर की धरती, जहाँ न केवल सनातन धर्म की गाथाएं जीवित हैं, बल्कि वो ऊर्जा भी आज तक बह रही है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। सनातन धर्म कहता है, जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति की चेतना स्थायी हो गई। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ पर मां का बायां स्तन गिरा, जो पालन पोषण और करुणा की ऊर्जा का प्रतीक है। यही कारण है कि यह स्थल आज भी सुरक्षा, पोषण और आशीर्वाद की अनुभूति कराता है। मंदिर जिस स्थल पर स्थित है, वहां धरती के भीतर से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा तरंगें, जियोमैग्नेटिक करंट्स सक्रिय पाई गई हैं। यही कारण है कि यहाँ बैठकर साधना करने पर ध्यान की गहराई बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। तालाब के जल में ध्वनि कंपन की विशेषता पाई गई है। मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि की ध्वनियां जल में लहर बनाकर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह ध्वनि कंपन नाड़ी तंत्र को शांत कर शरीर में ऊर्जा का संतुलन करता है। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, यह चेतना केंद्र है जहां सती की वेदना शक्ति का रूप लेकर आज भी जीवित है। यहाँ दीपक की हर लौ, मंत्र की हर ध्वनि शरीर और आत्मा दोनों को शक्ति देती है। यहाँ आकस्मिक मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा जन्म मृत्यु के बंधन से परे ले जाने वाली बताई गई है। यह जगह याद दिलाती है कि जब सनातन धर्म शक्ति की बात करता है, वो केवल देवी देवताओं की कल्पना नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म ऊर्जा का ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड की रचना और संतुलन का आधार है। जय मां त्रिपुरमालिनी, जय सनातन धर्म। बैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ। हृदय से उठती शक्ति की धड़कन, वो धरती जहां मां सती का हृदय गिरा और धरती की नाड़ियों में शक्ति की धड़कन हमेशा के लिए समा गई। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह वो स्थान है जहां हृदय की वेदना शक्ति बनकर आज भी धड़कती है। यहाँ मां सती जय दुर्गा रूप में विराजमान है और भगवान शिव स्वयं वैद्यनाथ रूप में। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने आत्मदाह किया, शिव ने उनका शरीर उठाकर तांडव आरंभ किया। विष्णु का सुदर्शन चला, सती का हृदय यहाँ गिरा और ये स्थल बन गया हृदयपीठ। इसीलिए यह जगह आज भी प्रेम, करुणा और शक्ति की ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है।
बैद्यनाथ धाम की भूमि में अद्भुत भू-चुंबकीय तरंगें, जियोमैग्नेटिक एनोमलीज पाई गईं। यहाँ खड़े होने से व्यक्ति को सिर में हल्की कंपन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ जलाभिषेक का प्रचलन केवल आस्था नहीं, जल से शिवलिंग पर गिरती बूंदें स्टैंडिंग वेव रेजोनेंस बनाती हैं, जो वातावरण को ऊर्जा से भर देती है और साधक को ध्यान में स्थिर करती है। सुल्तानगंज से जल लाकर 108 किलोमीटर की यात्रा केवल तपस्या नहीं, बल्कि शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्र को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह यात्रा मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाती है। त्रेता युग में रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिव ने दिया वरदान, जहां तुम शिवलिंग रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। रावण की गलती से शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। आज यही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। यहीं शिव ने सती के हृदय का दाह संस्कार किया, इसलिए इस स्थान को चिता भूमि कहा जाता है। यह वो धरती है जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यह शक्तिपीठ याद दिलाता है कि सनातन धर्म केवल कथा नहीं, यह धरती की ऊर्जा, चेतना और विज्ञान का शाश्वत ज्ञान है। यहाँ आज भी हृदय की धड़कनों में माँ सती की शक्ति महसूस होती है। यहाँ हर भक्त कहता है, माँ तू अब भी जीवित है, तू अब भी हमारी पुकार सुनती है। जय माँ, जय दुर्गा, जय सनातन धर्म। मानस दाक्षायणी शक्तिपीठ, जहाँ धरा पर गिरा शक्ति का दाहिना हाथ। सोचिए, सृष्टि की छाती पर वो स्थल जहाँ शक्ति का हृदय नहीं, उसका दाहिना हाथ गिरा था। कैलाश की उन बर्फीली चोटियों पर जहां हर पत्थर शिव की समाधि का गीत गाता है और हर हवा सती के हाथ की करुण पुकार सुनाती है। यह तीर्थ तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के किनारे स्थित है। यही वो स्थल है जहां सती का दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ शक्ति को मनसा दाक्षायणी और शिव को अमर रूप में पूजा जाता है। यह शक्तिपीठ कोई सजीव मंदिर नहीं, बल्कि वो शिला है जो सृष्टि के जन्म और मृत्यु की कहानी अपने भीतर समेटे है। मानस शक्तिपीठ का वो रहस्य जहां विज्ञान भी नतमस्तक है। मानसरोवर झील 15,060 गज की ऊंचाई पर स्थित वो जलधारा, जहां आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। यहाँ का जल शुद्धता और मिनरल संरचना में अद्वितीय है। झील की परिधि पर अदृश्य चुंबकीय ऊर्जा पाई जाती है, जिसे साधक अपनी साधना में महसूस करते हैं। मानसरोवर और कैलाश पर्वत पृथ्वी की अक्षीय ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। इसे एक्सिस मुंडी या धरती की आध्यात्मिक धुरी भी कहते हैं। सनातन कहता है, जहां शक्ति का अंग गिरा वहां चेतना स्थायी हो गई। यही शक्ति इस झील के जल में स्नान से मोक्ष दिलाती है। 6,638 मीटर ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत, वो धुरी जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत का मिलन होता है। आज तक कोई मानव उसकी चोटी को छू नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो चोटी सिर्फ आंखों के दर्शन के लिए है, स्पर्श के लिए नहीं। विज्ञान कहे अत्यधिक पर्यावरणीय कठिनाइयां, पर सनातन कहे यह देवताओं का निवास है, मानव का नहीं। मानस दाक्षायणी शक्तिपीठ न सिर्फ सनातन, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र है। यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं, कोई पुजारी नहीं, केवल एक शिला, केवल श्रद्धा। जो इस झील की परिक्रमा करता है वो अपने भीतर के पापों को धोता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये वो शक्तिपीठ है जो साक्षात कैलाश की छाया में बसा है। नमन मानस दाक्षायणी शक्तिपीठ को, जहां शक्ति आज भी अमर है। आओ उस भूमि पर चलो जहां शक्ति का हाथ गिरा और सृष्टि को करुणा का वरदान मिला, जहां हर लहर तुम्हें कहेगी तुम भी शक्ति का अंश हो, जागो। जय मां दाक्षायणी, जय कैलाशपति, जय सनातन धर्म। गुह्येश्वरी शक्तिपीठ, शिव शक्ति और प्रकृति का रहस्यमयी संगम। काठमांडू घाटी की वो भूमि जहां हजारों वर्षों से बागमती नदी कल कल बहती रही है। वो नदी जो आज भी विज्ञान के लिए एक प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि इसके स्रोत आज तक पहचाने नहीं जा सके। इसी नदी के किनारे स्थित है गुह्येश्वरी शक्तिपीठ, एक ऐसा स्थल जहां देवी सती के घुटने का स्पर्श धरती को हुआ था, और वहीं जागृत हुई शक्ति जो अदृश्य होकर भी हर साधक को अनुभव होती है। यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है,
मंदिर के गर्भगृह में केवल एक प्राकृतिक छिद्र है। उस छिद्र से निरंतर जलधारा बहती है। कई भूवैज्ञानिकों ने इसे परखा, पर इस जल का स्रोत आज भी अज्ञात है। क्या ये प्राचीन भूगर्भीय जल स्रोत है, या किसी दुर्लभ चट्टानी संरचना से आता पानी, या यह वही पवित्र ऊर्जा है जिसे हम गुप्त शक्ति कहते हैं? आज भी विज्ञान इसे एक रहस्यमय करिश्मा मानता है। गुह्येश्वरी शब्द ही विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। गुह्य यानी हिडन एनर्जी, ईश्वरी यानी सुप्रीम फोर्स, यानी वो शक्ति जो हर कण में है पर हमारी आंखों से परे है। पुरातत्वविद बताते हैं कि इस क्षेत्र की चट्टानों में दुर्लभ खनिज हैं। बागमती के जल में ट्रेस मिनरल्स और ऐसे सूक्ष्म तत्व मिलते हैं जो शुद्धि और ऊर्जा देने वाले माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि साधक यहाँ स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और उनके भीतर की चेतना जागती है। मंदिर की संरचना भी विज्ञान को चौंकाती है। 17वीं सदी में बने इस पगोड़ा शैली के मंदिर की लकड़ियां आज भी सड़ी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों पर प्राकृतिक रेजिन और जड़ी बूटियों का लेप था, जो आज भी कीटाणुओं को दूर रखता है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की चट्टानें, सब में वो कंपित ऊर्जा है जिसे विज्ञान मैग्नेटिक एनोमलीज कहता है, और साधक इसे देवी की शक्ति कहते हैं। गुह्येश्वरी शक्तिपीठ सिर्फ मंदिर नहीं, यह एक बायो एनर्जेटिक फील्ड है, जहां साधक की चेतना प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ती है, जहां विज्ञान भी कहता है यहाँ की धरती में कुछ अलग है। और शायद इसीलिए यहाँ शिव के दर्शन से पहले शक्ति के दर्शन की परंपरा है, क्योंकि शक्ति वो आधार है जिस पर सृष्टि टिकी है। जय मां गुह्येश्वरी। यह शक्ति, यह विज्ञान दोनों मिलकर सनातन की गहराई बताते हैं। बिराजा शक्तिपीठ मां की दिव्यता का जागृत तीर्थ स्कंद पुराण, कालिका पुराण के मुताबिक ओडिशा की पावन भूमि जाजपुर वो स्थान है जहां मां सती की नाभि गिरी थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वो क्षण था जब पृथ्वी स्वयं शक्ति से स्पंदित हो उठी। यहाँ मां विराजा महिषासुर मर्दिनी रूप में विराजमान हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, एक में महिषासुर की छाती में ढंसा भाला, दूसरे हाथ में उसकी पूंछ, जैसे अधर्म को पूरी तरह जकड़ लिया हो। यह नजारा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह वो चेतना है जो हर भक्त के भीतर वीरता और धर्म की ज्योति जगाती है। 13वीं शताब्दी का बना ये मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं। जाजपुर के इस क्षेत्र में आज भी लाखों शिवलिंग मिलते हैं, जिन्हें स्कंद पुराण ने धरती की ऊर्जा केंद्र कहा। वैतरणी नदी का किनारा, जहां आज भी वैज्ञानिक भूगर्भीय कंपन और अद्भुत चुंबकीय ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह वो स्थल है जहां प्राचीन काल में महावैदिक यज्ञ हुए और कहा जाता है यहीं पृथ्वी देवी स्वयं वेदी के रूप में प्रकट हुई थीं। शुरुआत में मां बिराजा की पूजा वेदी स्तंभ स्वरूप में होती थी। समय के साथ गुप्त काल में मां का रूप महिषमर्दिनी देवी के रूप में पत्थरों पर उकेरा गया। आज भी वो मूर्ति न केवल धर्म का प्रतीक है, बल्कि वो अद्भुत ऊर्जा भी है जिसे भक्त अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं। यहाँ रात्रि में विशेष पूजा होती है। महिषासुर मर्दिनी की रथ यात्रा, सिंहध्वज पर विराजमान मां, रथ पर ब्रह्मा जी सारथी, लाल, श्वेत और काले वस्त्र तीनों देवियों का प्रतीक। और रात आधी होने पर मां बिराजा को महामारी रूप में पूजा जाता है, क्योंकि यही शक्ति है जो रोग, विपत्ति और संकट का नाश करती है। जाजपुर की भूमि प्राचीन काल से चुंबकीय और भूगर्भीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध रही। वैतरणी के किनारे अद्भुत खनिजों और धातुओं की उपस्थिति आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। शायद इसीलिए यह स्थान सदा से तंत्र, साधना और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहते हैं जो भी यहाँ सच्चे हृदय से आता है, माँ उसकी आत्मा की नाभि में बसे अधर्म को नष्ट करती है और यही संदेश देती है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस जागो। जय मां बिराजा, जय सनातन धर्म। मुक्तिनाथ गंडकी शक्तिपीठ, मोक्ष की रहस्यमयी घाटी का अमर सत्य। हिमालय की बर्फीली हवाओं में तुम्हारे कानों में कोई रहस्यमयी आवाज गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य ऋषि, कोई प्राचीन साधक सदियों से एक ही मंत्र दोहरा रहा हो। ओम नमः शिवाय, ओम चंडी चामुंडाय नमः। ऊंचाइयों पर वो भूमि जहां हर पत्थर, हर नदी, हर शिला खुद एक गाथा बन चुकी है, वहीं स्थित है मुक्तिनाथ गंडकी शक्तिपीठ। यहाँ केवल मंदिर नहीं है,
यहाँ आत्मा की आजादी की दहलीज है। हाँ, यही वो धरती है जहां मां सती का मस्तक गिरा था। ये कोई पुरानी कथा नहीं, ये वो सत्य है जो आज भी गंडकी नदी की हर लहर में धड़कता है, हर शालिग्राम शिला में सांस लेता है। यह वो स्थल है जिसे कहा गया मुक्ति क्षेत्र, जहां से आत्मा के बंधन टूटते हैं, जहां से मोक्ष की डगर खुलती है। इस मंदिर को साधारण मंदिर समझने की भूल मत करना। यहाँ 108 बैलों के मुख से ठंडा बर्फ सा शुद्ध हिमजल गिरता है। यह जल नहीं, यह 108 वैष्णव तीर्थों की पवित्रता का संगम है। यहाँ डुबकी लगाने वाला हर यात्री केवल देह से नहीं नहाता, वो अपने पाप, अपने दुख, अपने जन्म जन्मांतर के बंधन धो देता है। क्योंकि यह मुक्तिनाथ है, यहाँ से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। गंडकी की लहरों में बहते शालिग्राम शिला को पत्थर मत समझना। यह भगवान विष्णु का वो रूप है जिसे खुद वृंदा के शाप ने अमर कर दिया। जब भगवान विष्णु ने राक्षस जालंधर का वध करने के लिए उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग किया, तो वृंदा ने शाप दिया, जाओ, अब तुम कीड़े के रूप में धरती पर रहोगे। और वही शाप बना वो शालिग्राम शिला, जिसे आज हर घर में विष्णु का प्रतीक माना जाता है। वो शिला जो मोक्ष का जीवंत द्वार है। मुक्तिनाथ केवल शक्तिपीठ नहीं, यहाँ शिव का तांडव, शक्ति का तेज और विष्णु की करुणा एक ही जगह सांस लेते हैं। यहाँ मां गंडकी चंडी विराजती है, शिव चक्रपाणी बनकर उनकी रक्षा करते हैं और विष्णु शालिग्राम शिला में निवास करते हैं। गंडकी नदी में बहती शालिग्राम शिलाएं असल में करोड़ों साल पुरानी अमोनाइट जीवाश्म है। हिमालय की ये 108 जलधाराएं खनिजों से भरपूर शुद्ध हिमजल देती हैं, जो शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध कर देती है। शायद इसीलिए यहाँ आने वाला हर तीर्थयात्री कहता है, यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा जाग उठती है। जय मां गंडकी, जय सनातन धर्म। बहुला शक्तिपीठ, मां के हाथ का वरदान, विज्ञान और चेतना का संगम। पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि, कटवा के पास अजय नदी के तट पर, जहां हवाओं में मंत्रों की ध्वनि घुली है और धरती के कण कण में मां सती की ऊर्जा समाई है। यह वही स्थान है जहां मां सती की बाईं भुजा गिरी थी। इसलिए इस तीर्थ को कहते हैं बहुला शक्तिपीठ। बहुला, जो न केवल समृद्धि देती है, बल्कि जीवन के प्रत्येक कण में शक्ति और चेतना का संचार करती है। बहुला शक्तिपीठ केवल आस्था का केंद्र नहीं, यह धरती के चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा संचार का अद्भुत संगम है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां की काले पत्थर की प्रतिमा काली ग्रेनाइट जैसे खनिजों से बनी है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से ऊर्जा संचयन, एनर्जी रिजर्वॉयर माना जाता है। यह पत्थर न केवल मां की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ध्वनि कंपन और भूचुंबकीय ऊर्जा को स्थिर करता है। यही कारण है कि यहाँ बैठकर साधना करने पर भक्त को अलौकिक शांति और चेतना की अनुभूति होती है। जब कटवा पर बकासुर का आतंक था, तब मां स्वयं प्रकट हुईं और 2 भुजाओं से बकासुर का अंत किया। अगर हम इसे प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें, बकासुर अज्ञान, भय और नकारात्मक ऊर्जा का रूपक है, और मां बहुला वह सकारात्मक शक्ति जो चेतना को इनसे मुक्त करती है। मां का भाला, वो शक्ति जो नकारात्मक विचारों और ऊर्जा को नष्ट करती है। मां का सिंह, हमारे भीतर की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह प्राचीन वास्तु विज्ञान के अनुसार उस स्थान पर स्थित है जहां भूचुंबकीय ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है। स्थानीय जड़ी बूटियों और खनिजों के कारण औषधीय गुणों से भरपूर है। आज भी इस प्रकार के प्राकृतिक जलस्रोत त्वचा रोगों और शारीरिक दोषों के निवारण में सहायक होते हैं। यह बहुला शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है जहां विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। जय मां बहुला, जय सनातन धर्म। मंगल चंडिका शक्तिपीठ, मां का रहस्यमय वरदान। पश्चिम बंगाल की पावन भूमि, बर्धमान जिले का उजानी गांव, जहां अजय नदी की लहरें भी मां के जयकारों में बहती हैं, जहां हवाओं में मां मंगल चंडी की शक्ति गूंजती है और हर कण, हर धूल मां सती की स्मृति को सहेजे हुए है। यही वो स्थान है जहां सृष्टि के आदि काल में मां सती की दाहिनी कलाई धरती पर आ गिरी थी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी।
ये वो पल था जब एक टुकड़ा शक्ति का स्वयं इस भूमि में समा गया और इस भूमि को बना गया मंगल चंडिका शक्तिपीठ। यह वही कलाई है जिससे मां अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, रक्षा करती हैं और जीवन में मंगल भर देती हैं। मंदिर की मूर्ति कस्ती पत्थर की बनी है, जो प्राचीन भारतीय खनिज विज्ञान में ऊर्जा को संचय करने वाला पत्थर माना जाता है। यह पत्थर न केवल मां की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वातावरण में सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाता है। 108 दीपों की पंक्ति और तेल की ज्योति, यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि प्राचीन ध्वनि और प्रकाश विज्ञान का हिस्सा है, जिससे मंदिर परिसर में ऊर्जा का संतुलन और शुद्धिकरण होता है। कहते हैं, जब चंदा और प्रचंड राक्षसों ने कैलाश तक पर हमला कर दिया था, तब शिव का धैर्य टूटा और उन्होंने शक्ति का ध्यान किया। मां पार्वती हरसिद्धि रूप में प्रकट हुईं और अपनी 2 भुजाओं से राक्षसों का संहार कर धरा पर शांति लौटा लाईं। इसी शक्ति को यहाँ मंगल चंडी कहा जाता है, जो हर संकट, हर राक्षसी ऊर्जा का नाश करती है। मंदिर का गर्भगृह इस तरह निर्मित है कि मंत्रों की ध्वनि यहाँ गूंजकर ऊर्जा तरंगें उत्पन्न करती है। मंदिर परिसर की संरचना प्राचीन वास्तु सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहते हैं, यहाँ की मिट्टी में भी औषधीय गुण हैं, जो रोग, शोक और दरिद्रता को हर लेती है, और पूरा क्षेत्र गूंज उठता है, जय मां मंगल चंडी, जय सनातन धर्म। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, शक्ति का वो रहस्य जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। त्रिपुरा की रहस्यमयी पहाड़ियों पर चांदनी बिखरी हो, कल्याण सागर की लहरें जैसे कोई एंशिएंट मंत्र जप रही हों, और उस पहाड़ी पर खड़ा हो त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जहां सृष्टि के आदिकाल में मां सती का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यह शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य के उदयपुर शहर में स्थित है। यह मंदिर कछुए के आकार की पहाड़ी पर स्थित है। कहते हैं, ये जमीन सिर्फ पहाड़ी नहीं, ये कछुआ अवतार बने विष्णु की गोद है, जहां खुद विष्णु और शक्ति की जुगलबंदी से बना है ये अद्भुत शक्तिपीठ। यहाँ की मिट्टी में गूंजती है वो पुकार जो सदियों से साधक, तांत्रिक और भक्ति में डूबे लोगों को खींच लाती है। छोटा सा चौकोर गर्भगृह, लेकिन वहां बैठी देवी त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति से निकलती ऊर्जा, जिसे महसूस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मां ललिता का रूप, श्री विद्या की अधिष्ठात्री, 10 महाविद्याओं में सर्वोच्च। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार चीख चीख कर कहती है, यह शक्ति की भूमि है। यहाँ हर सांस साधना है, हर कण तपस्या है। मंदिर के पास कल्याण सागर झील में भक्त उन विशाल मछलियों और कछुओं को अर्पण चढ़ाते हैं, जैसे हर निवाला उनके पापों को धो रहा हो। यह शक्तिपीठ तुम्हें बुलाता नहीं, यह शक्तिपीठ तुम्हें खींच लाता है जब तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति की ज्वाला जलती है। यहाँ आने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ मां ललिता का आशीर्वाद अडिग है, अमर है, अनंत है। जय मां त्रिपुरा सुंदरी, जय सनातन धर्म। त्रिस्त्रोत ब्राह्मणी शक्तिपीठ, सनातन शक्ति की अद्वितीय ज्योति पश्चिम बंगाल की उत्तरी सीमा पर, जहां तीस्ता नदी अपनी प्राचीन धारा में सनातन धर्म की नाद को बहाती है, जहां हवा के हर झोंके में वेदों की गूंज सुनाई देती है, वहीं स्थित है त्रिस्त्रोत शक्तिपीठ, वो धरा जहां मां सती के पावन बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह कोई साधारण स्थल नहीं, यह वो सनातन धरोहर है जहां शक्ति स्वयं धरा में समाई और इस भूमि को अनंत काल तक मोक्ष का द्वार बना गई। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र है, एक ज्योतिपुंज जहां धरती के चुंबकीय क्षेत्र और तीस्ता नदी की जलधारा के कंपन मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा मंडल बनाते हैं। यही वो स्थान है जहां मां शक्ति ने ब्राह्मणी रूप धारण कर राक्षसी ताकतों को धूल चटाई। जब क्रूर अरुणासुर ने धर्म और देवत्व पर प्रहार किया, तो मां ने मधुमक्खियों की विशाल सेना के रूप में अधर्म पर प्रहार किया, जैसे सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा का संकल्प लिया हो। मां ब्राह्मणी का हर डंक, हर प्रहार सनातन धर्म की उस शक्ति का प्रतीक है जो युगों युगों तक अधर्म का नाश करती आई है। मां ब्राह्मणी का अर्थ है मधुमक्खी, और मधुमक्खी की ध्वनि भिन भिनाहट एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है।
आज का विज्ञान बताता है कि मधुमक्खियों की आवाज लगभग 250 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करती है, जो आसपास के वातावरण में कंपनित ऊर्जा पैदा करती है। जब भक्त मां भ्रामरी का ध्यान करते हैं तो ये कंपन उनके मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को शांत करते हैं और शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम को सक्रिय करते हैं। यही नहीं, यह ध्वनि मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का स्राव बढ़ाती है, जो मानसिक तनाव को घटाते हैं और शारीरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। त्रिस्त्रोत शक्तिपीठ सनातन धर्म की वह ज्वाला है जो युगों से जल रही है और युगों तक जलेगी। यहाँ आने वाला हर भक्त मां से केवल वरदान नहीं, बल्कि अपने कर्म, धर्म और जीवन को सनातन मार्ग पर अडिग रखने का आशीर्वाद लेकर लौटता है। जय मां त्रिस्त्रोत ब्राह्मरी शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। कामाख्या शक्तिपीठ सृष्टि का रहस्यमय केंद्र असम की नीलांचल पर्वत श्रृंखला पर ब्रह्मपुत्र की लहरों से घिरी वो पावन भूमि, जहां हर कण, हर ध्वनि एक ही मंत्र बुदबुदाती है। जय मां कामाख्या, यही वो स्थान है जहां सृष्टि की जननी मां सती का योनि भाग गिरा था। नहीं, ये केवल एक कथा नहीं, ये वो केंद्र बिंदु है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए इसे कहते हैं सृष्टि का मूल केंद्र। कामाख्या का अर्थ ही है वह जो कामनाओं को सिद्ध करती है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि योनि आकृति का शिलाखंड विराजमान है, जिस पर ब्रह्मपुत्र से निकलती एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जैसे सृष्टि की अजस्र शक्ति अनवरत प्रवाहित हो रही हो। योनि केवल एक अंग नहीं, यह जननी शक्ति का प्रतीक है। यही वो द्वार है जहां से जीवन जन्म लेता है, और यही वो शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है। विज्ञान भी कहता है योनि क्षेत्र लाइफ गिविंग पोर्टल है, जहां से हर प्राणी अपनी यात्रा शुरू करता है। मां कामाख्या की पूजा उसी यूनिवर्सल क्रिएटिव फोर्स का सम्मान है, जहां शक्ति और विज्ञान का अद्भुत मिलन होता है। कामाख्या शक्तिपीठ केवल पूजा का स्थल नहीं, ये धरती पर स्थित नेचुरल एनर्जी वॉर्टेक्स है। नीलांचल पहाड़ी के नीचे से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय है। यहाँ होने वाली तांत्रिक साधनाएं और मंत्रोच्चार अल्फा वेव और थीटा वेव के कंपन पैदा करते हैं, जो साधक की चेतना को हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ देते हैं। मासिक धर्म स्वयं प्रकृति का जीवन रचने वाला चक्र है। कामाख्या में यही चक्र देवी के रूप में पूजित है। यहाँ 3 दिन जब देवी रजस्वला होती हैं, मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। 3 दिन बाद रज से भीगा लाल कपड़ा प्रसाद रूप में भक्तों को मिलता है। यह केवल वस्त्र नहीं, यह मां की जीवित ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे पाकर साधक स्वयं को सृष्टि की मूल चेतना से जुड़ा पाता है। यह शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं, यह वो स्थल है जहां ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जहां हर साधक अपनी आत्मा को सृष्टि की जननी शक्ति से जोड़ सकता है। जय मां कामाख्या, जय तंत्र, विज्ञान और सनातन की शक्ति। ललिता देवी शक्तिपीठ ज्ञान और लालित्य की आदि शक्ति। प्रयागराज की पुण्य भूमि पर जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम करती है, वहीं एक पावन स्थल है ललिता देवी शक्तिपीठ, जहां सृष्टि की ज्ञानमयी शक्ति का निवास है। यही वो स्थान है जहां मां सती की दाहिनी हाथ की अंगुली गिरी थी। नहीं, ये केवल कथा नहीं, ये उस सनातन ऊर्जा केंद्र की भूमि है जहां ज्ञान, शक्ति और लालित्य तीनों का अद्भुत संगम होता है। ललिता देवी ज्ञान और सौंदर्य की देवी। यहाँ देवी का रूप वो है जहाँ शक्ति महाकाली है, समृद्धि महालक्ष्मी है और ज्ञान महासरस्वती है। यह वही देवी हैं जिनकी पूजा महर्षि भारद्वाज, रामचंद्र जी और पांडवों ने स्वयं की थी। यह पीठ केवल शक्ति नहीं, ज्ञान और साधना का महामंत्र है। द्वापर युग में जब पांडव लाक्षागृह से बचकर निकले तो इसी भूमि पर रुके। अर्जुन ने अपने बाण से कूप बनाया, वो आज भी पांडव कूप के नाम से गवाही देता है। उस जल से पांडवों ने स्नान कर देवी की स्तुति की थी। जहां मेरी शक्ति की पूजा होगी, वहां मैं भैरव रूप में निवास करूंगा। यहाँ शिव भवमोचक कहलाते हैं और बिना उनकी पूजा के देवी दर्शन अधूरा माना जाता है। मंदिर परिसर में 4 मंदिर हैं, भोलेनाथ का, हनुमान जी का, राम जी का
और बीच में मां ललिता का शक्तिपीठ। इलाहाबाद की भूमि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का केंद्र है। यहाँ की ऊर्जा लहरें साधकों के मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को जागृत करती हैं। पीपल वृक्ष और कूप का जल पृथ्वी ऊर्जा का वाहक है, जिससे साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। ललिता देवी शक्तिपीठ, जहां शक्ति, ज्ञान और साधना एक हो जाते हैं। यह पीठ केवल मंदिर नहीं, यह आत्मा को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष के पथ पर अग्रसर करने का प्रवेश द्वार है, जहां हर साधक अपने भीतर की देवी चेतना को जागृत कर सकता है। जय मां ललिता देवी, जय सनातन धर्म। नार्तियांग शक्तिपीठ, जयंतेश्वरी का अद्भुत रहस्य। मेघालय की घनी धुंध, हरी भरी पहाड़ियों और पवित्र नदियों के बीच एक अद्भुत शक्ति केंद्र, जहां अदृश्य शक्तियां अब भी सांसें लेती हैं। नार्तियांग शक्तिपीठ, जहां देवी सती की बाईं जांघ गिरी थी और धरती की चेतना में साक्षात शक्ति का संचार हुआ था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह 600 साल पुराना शक्तिपीठ है, जहां सच्चे हृदय से मांगी हर मुराद पूरी होती है। इस स्थान पर देवी दुर्गा जयंतेश्वरी नाम से विराजती हैं। जयंतिया राजाओं की आराध्या, जिनकी शक्ति से उनका साम्राज्य फलता फूलता था। जब जयंतिया के राजा धनमाणिक ने नर्तन की भूमि को अपनी राजधानी बनाया, तब एक रात देवी ने स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर कहा, राजन, यहां मेरी शक्ति विद्यमान है। मेरे लिए एक धाम बनाओ जहां सृष्टि मेरी शक्ति को नमन करे। और वहीं बना नार्तियांग जयंतेश्वरी शक्तिपीठ। यह मंदिर कभी जयंतिया राजाओं के किले का हिस्सा था। तोपें और प्राचीन हथियार आज भी उस युग के वैभव और रक्षा संकल्प की गवाही देते हैं। ऊंची पहाड़ी पर बसा ये मंदिर के पत्थर के खंभे ही इसकी आत्मा है, जिन्हें मुंह शिनरंग पुरुष और मुंह किनथाई महिला कहा जाता है। ये मोनोलिथ वो अद्भुत संरचनाएं हैं जिनके चारों ओर ऊर्जा तरंगें अब भी मापी जाती हैं। स्थानीय संतों और वैज्ञानिकों द्वारा यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, यह शक्ति जागरण का केंद्र है। यहाँ हर पत्थर, हर गुफा, हर मोनोलिथ अब भी मां जयंतेश्वरी की सनातन चेतना का वाहक है। जंगलों और नदियों से घिरा एक दिव्य किला लगता है। सोने की परत चढ़ा गुंबद, विशाल प्रांगण और 3 गुफाएं, पहली में त्रिमूर्ति, दूसरी में महादेव, तीसरी में रहस्य और साधना का केंद्र है। जय मां जयंतेश्वरी, जय नार्तियांग शक्ति, जय सनातन धर्म। युगाद्या शक्तिपीठ, विज्ञान और सनातन का अद्भुत संगम। कहते हैं हर देवी एक कहानी होती है, पर यह देवी एक रहस्य है जो जल के भीतर रहती हैं और साल में एक बार बाहर आती हैं। बंगाल की मिट्टी में बर्धमान के गहरे गांव क्षीरग्राम में एक तालाब है, जिसे लोग तालाब नहीं देवी का घर कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहीं गिरा था देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा या उंगली, और तभी से ये जगह युगाद्या शक्तिपीठ बन गई। ये वही देवी हैं जिन्हें त्रेता युग में अहिरावण पूजता था। अहिरावण ने पाताल में राम और लक्ष्मण की बलि देनी थी, लेकिन हनुमान ने उस पाताल को तोड़ डाला और देवी को लेकर ऊपर ले आए। कहते हैं देवी ने खुद कहा था, मुझे धरती पर नहीं जल में रहना है। हर साल एक बार मैं ऊपर आऊंगी और जो मुझे देखेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। पानी के नीचे देवी कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और सनातन का गहरा संगम है। इस तालाब का नाम है क्षीरदिघी। हर साल बैशाख संक्रांति की रात यहाँ जल हिलता है, लहरें बदलती हैं और लोग कहते हैं देवी ऊपर आई हैं। यहाँ की मिट्टी के नीचे सब सोनिक वाइब्रेशंस होते हैं और जब लाखों लोग एक साथ भजन गाते हैं, उस ध्वनि से पानी की परतें हिलने लगती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये है वाटर रेजोनेंस। ये कोई चमत्कार नहीं, ये है वाटर रेजोनेंस। यह विज्ञान है, लेकिन जब उसे भक्ति छूती है तो वो चमत्कार बन जाता है, वो शक्ति बन जाता है। इसी स्थान पर आज भी बंगाली महिलाएं अपने शंख और मूंगे की चूड़ियां देवी को अर्पण करती हैं। ये कोई परंपरा नहीं, ये ऊर्जा का चक्र है। शंख और मूंगे की कंपन यानी वाइब्रेशन महिलाओं की ऊर्जा को जागृत करती है, और जब वो उन्हें देवी को अर्पण करती हैं तो वे एक कंपनशील शक्ति केंद्र बन जाती हैं। बैशाखी की रात लाखों लोग जागते हैं,
एक पल के लिए देवी को आते देखने के लिए। कहते हैं जो उस रात देवी के दर्शन कर ले उसके जीवन की हर रुकावट टूट जाती है। लेकिन क्या वाकई देवी बाहर आती हैं? क्या देवी हमारे भीतर की चेतना में उतरती हैं? युगाद्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक चेतना है जो जल में सोती है और श्रद्धा से जागती है। ये वह जगह है जहां विज्ञान मौन होता है और सनातन बोलता है, जय मां युगाद्या शक्ति, जय सनातन धर्म। काली पीठ, शक्तिपीठ, मां काली का वो दरबार जहां थरथराता है विध्वंस भी। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, जब अन्याय ने धर्म को ललकारा, तब प्रकट हुई मां काली। न ममता का रूप, न शांति की प्रतिमा, बल्कि विनाश की ज्वाला अंधकार में लिपटी हुई मां कालिका। कोलकाता के हृदय में बसा है एक शक्तिपीठ, काली घाट। शास्त्र, तांत्रिक और लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ मां का मुख या अंगूठा गिरा था, जहां धरती की धड़कनें आज भी मां के नाम पर गूंजती हैं। यह देवी का 20वां शक्तिपीठ है और कहते हैं काली घाट ही वो जगह है जहां से कलकत्ता ने अपना नाम पाया। प्राचीन काल में यहाँ कुछ गौली लोग आते थे, मवेशी चराते थे और वहीं छिपे स्वरूप में विराजमान थी मां काली। धीरे धीरे मां की कृपा फैली और जंगल बना सिद्धपीठ। फिर आया वो क्षण जब राजा मानसिंह ने इस झोपड़ी को मंदिर में बदला और 1809 में सबर्ण रॉय चौधरी परिवार ने मंदिर को वैभव का रूप दिया। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है ऊर्जा का ज्वालामुखी, जहां हर नवरात्र में हजारों दीप जलते हैं आशीर्वाद पाने। और मान्यता है कि हर साल मां काली की मूर्ति थोड़ी और विशाल हो जाती है। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, पर भक्तों की आंखें गवाही देती हैं, क्योंकि जो एक बार मां के द्वार आया वो कभी खाली नहीं लौटा। काली घाट मंदिर को चाला मंदिर भी कहते हैं, बंगाली वास्तुकला का वो नायाब नमूना। लेकिन सबसे रहस्यमयी है यहाँ की देवी की मूर्ति। 3 बड़ी आंखें, 4 स्वर्णिम हाथ और एक चमचमाती लंबी सोने की जीभ। ये आम काली मूर्ति नहीं है, ये आत्माराम गिरी और ब्रह्मानंद गिरी की साधना से बना रूप है। यहाँ भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। कोई अपने दुख लिए आता है, कोई अपने जीवन का निर्णय मां के चरणों में रखता है। जय मां काली, जय सनातन धर्म। किरीटेश्वरी शक्तिपीठ, जहां धरती शांति से थरथरा उठी जब सती का शरीर आकाश में जल रहा था। जब शिव आंधी बनकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब विष्णु ने सुदर्शन घुमाया और शरीर के हिस्से धरा पर गिरे। हर टुकड़ा बना एक शक्तिपीठ। लेकिन मुर्शिदाबाद की शांत जमीन पर ना कोई हाथ गिरा, ना नेत्र, ना ही कोई अंग। यहाँ गिरा मां का मुकुट, शक्तिशाली, दिव्य और अदृश्य ऊर्जा का प्रतीक। और यही बना किरीटेश्वरी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किरीटकोना गांव की धरती पर स्थित है ये अनोखा मंदिर। कहा जाता है 1405 में एक भयंकर आग ने पुराने मंदिर को निगल लिया, पर मां की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। 19वीं सदी में राजा दर्पनारायण ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और मां मुकुटेश्वरी ने फिर से बसा लिया अपना धाम। यहां ना है कोई बड़ी प्रतिमा, न स्वर्ण जड़ित सिंहासन। यहां है सिर्फ एक रहस्यमयी काला पत्थर जो मां की चेतना का प्रतीक है। लाल वस्त्र में लिपटा, हर अष्टमी पर स्नान कराकर बदला जाता है उसका वस्त्र, और भक्त उसी पत्थर में मां के मुकुट का तेज महसूस करते हैं। कहते हैं मां सती ने यहां स्वयं अपना मुकुट रखा था और आशीर्वाद दिया था इस भूमि को। मंदिर के सामने रानी भवानी का गुप्त मठ है, जहां मां की पोशाक सुरक्षित रखी गई है, जैसे कोई रहस्यमयी सत्ता अब भी हर रात उसमें जीवित हो उठती है। कई लोग इसे नहीं जानते, पर यह मंदिर कभी मुर्शिदाबाद के शासकों की कुलदेवी का स्थान था और कहते हैं शंकराचार्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान यह स्थान सिद्ध साधकों का प्रमुख केंद्र था। यह सिर्फ मंदिर नहीं, महामाया का शयन स्थल माना जाता है। किरीटेश्वरी शक्तिपीठ, जहां ना मूर्ति बोलती है, ना पंडित पढ़ते हैं मंत्र, यहां सिर्फ शक्ति बोलती है, और वो भी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में। यहां आना एक यात्रा नहीं, यह एक मौन दर्शन है, जहां मां मुकुट की तरह तुम्हारे भाग्य में तेज भरती है। जय मां मुकुटेश्वरी, जय सनातन धर्म। विशालाक्षी शक्तिपीठ, काशी की वो देवी जिनकी दृष्टि से भर जाती है झोली।
काशी, वो नगरी जहां मृत्यु भी मोक्ष है, जहां गंगा की धारा अमृतत्व देती है और उन्हीं लहरों के किनारे एक ऐसी शक्ति विराजती है जो आंखों से नहीं, दृष्टि से आशीर्वाद देती है। नाम है मां विशालाक्षी। यह है देवी का 22वां शक्तिपीठ, जहां मां सती का गिरा था दाहिने कान का मणि। हाँ, न अंग बल्कि वह रत्न जो मां के श्रवण को अलंकृत करता था, वहीं गिरा काशी के मीर घाट पर। जब मां का कर्णमणि यहां गिरा तो उस रत्न ने केवल पृथ्वी को नहीं छुआ, बल्कि उस जगह को श्रवण और वाणी की चेतना से भर दिया। यही कारण है कि यहां आज भी मंत्रों की ध्वनि, आरती की गूंज और घंटियों की टंकार एक रेजोनेंट फील्ड उत्पन्न करती है, जिससे शरीर नहीं, आत्मा भी जागती है। काशी की घाटों पर और विशेषकर इस शक्तिपीठ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अनोखी स्थिरता मापी है। यहाँ की भूमि का कंपन दूसरे किसी भी स्थान से अलग है। क्या ये वही कंपन है जो हजारों साल से मां विशालाक्षी की उपस्थिति को स्थिर किए हुए है? देवी विशालाक्षी, जिनकी विशाल दृष्टि भविष्य तक देख सकती है, वो देवी जिनकी कृपा किसी भी सूक्ष्मतम इच्छा को जान लेती है। आज न्यूरोसाइंस मानता है कि गहन श्रद्धा और आस्था से मस्तिष्क के अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स सक्रिय होते हैं, जो हीलिंग और मैनिफेस्टेशन से जुड़े होते हैं, और इस स्थान की ऊर्जा इन्हें स्वाभाविक रूप से ट्रिगर करती है। जय मां विशालाक्षी, जिनकी दृष्टि में विज्ञान भी मौन हो जाता है और आत्मा शांत। काशी की शक्ति, काशी की मां। जय मां विशालाक्षी। जय सनातन धर्म। कन्याश्रम शक्तिपीठ, जहां देवी ने वर्जिन एनर्जी से रचा ब्रह्मांड का संतुलन। समुद्र जहां समाप्त होता है, वहीं से ब्रह्मांड की चेतना दोबारा जन्म लेती है। जहां 3 समुद्र मिलते हैं, वहीं देवी का वो रूप प्रकट होता है जिसने न केवल एक असुर का अंत किया, बल्कि कौमार्य की ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि को संतुलन दिया। यह है कन्याश्रम शक्तिपीठ। सनातन कहता है, देवी ने असुर वाणासुर का वध करने के लिए कन्या रूप धारण किया था, पर विज्ञान कहता है कन्याकुमारी पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड, जियोमैग्नेटिक नोड का वह केंद्र है जहां फेमिनिन यिन फ्रीक्वेंसी सबसे शक्तिशाली है। यानी मां की अविवाहित चेतना आज भी पृथ्वी के उस सिरे पर वाइब्रेट कर रही है। यह वही स्थान है जहां मां सती की रीढ़ की हड्डी के पास का भाग गिरा था। रीढ़ यानी कुंडलिनी। विज्ञान कहता है रीढ़ मस्तिष्क से जुड़ा वो संचार मार्ग है जिससे चेतना शरीर में प्रवाहित होती है। सनातन कहता है जहां कुंडलिनी गिरती है, वहां तंत्र जागता है, और कन्याकुमारी वही जागृत शक्ति है। 3000 साल पुराना यह मंदिर न केवल तट पर स्थित है, बल्कि समुद्र, सूर्य और चंद्रमा तीनों की दृष्टि के नीचे स्थित है। जैसे यह मंदिर संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का एक प्रतिबिंब हो। सूर्य यहाँ पश्चिम में डूबता और चंद्रमा पूर्व से उगता है। एकमात्र ऐसा स्थल जहां दोनों साथ देखे जा सकते हैं। क्या ये इत्तेफाक है या देवी की ऊर्जा के साथ खगोलीय संतुलन का संकेत? यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, यह वह बिंदु है जहां शिव और शक्ति का विवाह संपन्न होते होते रोक दिया गया, क्योंकि ब्रह्मांड को बचाने के लिए कन्या रूप को बचाना जरूरी था। क्योंकि वर्जिन एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जो किसी से बंधी नहीं, वो सबसे अधिक स्वतंत्र, सबसे अधिक शक्ति संपन्न होती है। सनातन इसे तपस्विनी शक्ति कहता है। कन्याश्रम शक्तिपीठ, जहां देवी न स्त्री हैं न बालिका, वो चेतना है जो सब कुछ जानकर भी कन्या बनी रही ताकि ये सृष्टि बनी रहे। जय मां कन्याकुमारी, जय मां सर्वाणी, जय सनातन धर्म। भद्रकाली शक्तिपीठ, मां के चरणों में विज्ञान और सनातन का महासंगम। वो केवल एक मंदिर नहीं, वो उस स्त्री शक्ति का केंद्र है जहां पैर का टखना नहीं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा धरा से जुड़ती है। जहां काल का नियंत्रण मां काली की आंखों में छुपा है, वो है भद्रकाली शक्तिपीठ, कुरुक्षेत्र का दिव्य स्तंभ। सनातन कहता है यह वही स्थल है जहां देवी सती का दाहिने पैर का टखना गिरा था। पैर यानी गति, टखना यानी धारा बदलने का बिंदु। यह कोई संयोग नहीं कि यही कुरुक्षेत्र आगे चलकर महाभारत का रणक्षेत्र बना।
क्योंकि जहां मां का चरण होता है वहीं प्रारंभ और अंत तय होते हैं। पृथ्वी की ऊर्जा जब किसी स्थान पर लगातार सक्रिय रहे तो वहां जियोमैग्नेटिक फील्ड तीव्र हो जाती है। कुरुक्षेत्र आज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉटस्पॉट है, जहां वैज्ञानिकों ने असाधारण भूचुंबकीय कंपनों की पुष्टि की है। क्या यह संयोग है कि वही ऊर्जा मां भद्रकाली के चरणों में स्पंदित होती है? इस मंदिर में घोड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्यों मिट्टी, चांदी और सोने के घोड़े अर्पित होते हैं? सनातन मान्यता कहती है पांडवों ने महाभारत की विजय के बाद अपने युद्ध घोड़े मां को समर्पित किए। विज्ञान कहता है घोड़ा युद्ध और गति का प्रतीक है और टखना मानव शरीर की किनेटिक कंट्रोल जॉइंट। यह संयोग नहीं बल्कि चेतना की गहरी परंपरा है, जहां घोड़ा अर्पण करना दरअसल गति की ऊर्जा को समर्पण है। यही वह मंदिर है जहां श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार हुआ। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को शुद्धता से जोड़ना था। विज्ञान कहता है मुंडन से खोपड़ी की त्वचा सीधे सौर ऊर्जा से जुड़ती है और ध्यान की क्षमता बढ़ती है। सनातन इसे संस्कार कहता है। मंदिर का प्रवेश द्वार रहस्यमयी क्यों है? क्यों एक कमल की बनावट में देवी के चरण हैं? कमल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। श्वेत संगमरमर का टखना मूलाधार से जुड़ी चेतना। यहीं से साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है। देवी का चरण मूलाधार से सहस्रार तक के ऊर्जा मार्ग का प्रवेश द्वार है। रक्षाबंधन पर यहां रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि मां भद्रकाली सिर्फ काल की नियंत्रक नहीं बल्कि संरक्षक भी हैं। चाहे महाशक्ति नवरात्र हो या महाभारत का युद्ध, हर बार मां ने धर्म और चेतना का संतुलन साधा। लेकिन असल में यह है मानव चेतना का वह गुप्त द्वार जहां युद्ध, ध्यान, संस्कार और विज्ञान सभी एक हो जाते हैं, जहां देवी की मूर्ति नहीं उनकी ऊर्जा विराजती है। जय मां भद्रकाली, जय सनातन धर्म। गायत्री शक्तिपीठ मणिबंध का दिव्य रहस्य। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है देवी का 25वां शक्तिपीठ, जहां मां सती की बाई कलाई गिरी थी और जहां से ब्रह्मांड के ज्ञान का प्रवाह प्रारंभ हुआ। स्थान है पुष्कर, राजस्थान, पावन तीर्थराज, जहां ब्रह्मा स्वयं यज्ञ करते हैं और जहां मां गायत्री देवी का वास है। यह स्थान मणिबंध कहलाता है क्योंकि देवी की कलाई यहां गिरी थी और कलाई कर्म की, संकल्प की और ज्ञान की प्रतीक होती है। यही कारण है कि इस शक्तिपीठ में देवी गायत्री की पूजा होती है और शिव यहां सर्वानंद रूप में विद्यमान है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह है ऊर्जा का जीवंत स्तंभ। यहाँ हर शिला पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। हर स्तंभ में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। मंदिर की बनावट हमें प्राचीन भारतीय वास्तु विज्ञान और संकल्प ऊर्जा की झलक देती है। यह मंदिर गायत्री मंत्र की साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है, क्योंकि यहाँ की कलाई वो बिंदु है जहाँ से ज्ञान का संचार होता है। क्या आप जानते हैं, पुष्कर यज्ञ के समय जब मां सावित्री अनुपस्थित थीं, तो ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी से विवाह कर लिया और यज्ञ पूर्ण किया। ये विवाह कोई सांसारिक बंधन नहीं था, ये था ज्ञान और सृष्टि के बीच का पवित्र समन्वय। यही कारण है कि गायत्री को वेदों की जननी कहा जाता है। उनका यह मंदिर ज्ञान, ऊर्जा और शुद्ध संकल्प का केंद्र है। यहाँ हर साल लगता है विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला। ऊंटों, घोड़ों और सांस्कृतिक रीतियों से सजे इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक दोनों आते हैं। गायत्री देवी को पंचमुखी रूप में दर्शाया गया है, जो पांचों प्राणों और 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गायत्री मंत्र की तरंगे दिमाग के पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करती हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हायर कॉन्शियसनेस का स्रोत है। यही कारण है कि इस शक्तिपीठ में गायत्री साधना करने से बुद्धि, चित्त और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण होता है। यह वो स्थान है जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया, जहां ज्ञान और ऊर्जा ने एक दूसरे को अंगीकार किया, जहां देवी की कलाई आज भी लाखों भक्तों को संकल्प की शक्ति देती है। जय मां गायत्री, जय सनातन धर्म। श्री शैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ एक खुला रहस्य। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये वह स्थान है जहां देवी ने स्वयं कहा था, मुझे बंद मत करो, मैं खुले में रहना चाहती हूं।
यह है देवी का 26वां शक्तिपीठ, बांग्लादेश के सिलहट में स्थित वह पवित्र स्थल जहां देवी सती के 7 रत्न गिरे थे। यहां मां के रूप को महालक्ष्मी कहा जाता है और भैरव को संभरानंद। श्रीशैल संस्कृत में जिसका अर्थ होता है पवित्र पर्वत, आज इसे सिलहट के नाम से जाना जाता है। एक चट्टान जिसे कोई हिला न सका, एक मजदूर जिसने उस पर सब्बल मारा, और तभी जंगल से निकली एक रहस्यमयी कन्या, उसने उसे थप्पड़ मारा और अदृश्य हो गई। रात में देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए, कहा, मुझे यहीं स्थापित करो, पर बंद मत करना। मैं स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं, नियंत्रण से परे हूं। और तभी से यह मंदिर खुला है, बिना छत के। आज भी मंदिर के ऊपर सिर्फ आकाश की छत है। भक्तों का विश्वास है यह स्थान आज भी देवी की गुप्त चेतना को धारण करता है। 2 मंजिला शक्तिपीठ, मां की 2 अभिव्यक्तियां नीचे, भैरवी ऊपर, महालक्ष्मी। यह एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां 2 रूपों की एक साथ पूजा होती है। भले ही आर्थिक संकट हो, भले ही भीड़ कम हो गई हो, लेकिन मां का चमत्कार कम नहीं हुआ। यह मंदिर भले खुला है, लेकिन इसकी ऊर्जा आज भी हर बंद मन को खोल देती है। जय मां महालक्ष्मी, जय श्रीशैल शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। कांची शक्तिपीठ, देवगर्भा की पुकार। क्या तुमने कभी वो जगह महसूस की है जहां कंकाल भी शक्ति बन जाता है? जहां गिरा था मां सती का अस्थि शरीर, वहीं जागी थी ब्रह्मांड को हिला देने वाली ऊर्जा, और उस ऊर्जा का नाम था देवगर्भा। यही है कांची शक्तिपीठ, दक्षिण की रहस्यमयी भूमि। कांचीपुरम तमिलनाडु में बसा वो शक्तिपीठ जिसे कहते हैं 1000 मंदिरों का शहर। लेकिन एक मंदिर सब पर भारी है, कामाक्षी देवी का मंदिर। उनके नेत्रों में कुछ है जो आत्मा को चीर कर भीतर उतर जाता है। सूर्य, चंद्र और अग्नि का त्रिनेत्र, उनके 3 नेत्रों में बसते हैं त्रिदेव। ये है वो चेतना है जो सृष्टि का मूल है। कहा जाता है आदि शंकराचार्य खुद यहाँ रुके थे। उन्होंने ही बताया, ये सिर्फ मंदिर नहीं, शक्ति का रहस्य केंद्र है। कामकोटि पीठ, जहाँ देवगर्भा विराजमान हो, जहाँ नेत्रों से प्रेम बहता हो और ध्यान में बैठी शक्ति सृष्टि के रहस्य खोलती हो, वहां जाना एक यात्रा नहीं, एक जन्म होता है। हर हर महादेव, जय मां कामाक्षी, जय सनातन धर्म। कालमाधव शक्तिपीठ, नर्मदा की गोद में छुपा एक दिव्य रहस्य। कुछ स्थान केवल पत्थरों के मंदिर नहीं होते, वो काल के परे आत्मा के गहराइयों में छुपे द्वार होते हैं। ऐसा ही एक द्वार है कालमाधव शक्तिपीठ। मध्य भारत की धरती, जहां नर्मदा और सोन जैसी पवित्र नदियां जन्म लेती हैं, वहीं बसा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज भी आत्मा महसूस करती है, पर आंखें समझ नहीं पाती। कालमाधव शक्तिपीठ अमरकंटक, जहां देवी सती का बायां कूल्हा गिरा था, और तभी वहां जागी देवी काली और भैरव बने अशीतंद। इस दिव्य मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था। सूर्यवंशी सम्राट द्वारा निर्मित यह मंदिर सफेद चट्टानों से बना हुआ, चारों ओर शांत तालाबों से घिरा हुआ, एक ऐसी दिव्य शांति देता है जहां जाते ही मन रुक जाता है, सांसें मौन हो जाती हैं। देवी काली यहाँ केवल पूजा की प्रतीक नहीं है, वो रक्षक भी है, भक्षक भी। मान्यता है यहाँ के दर्शन से भयानक रोग, अचानक कष्ट, अंतर्मन के डर सभी विलीन हो जाते हैं। यहाँ की शक्ति प्रतीक्षा नहीं करती, जो आता है वो खुद ब खुद झुक जाता है। कालमाधव शक्तिपीठ कोई सामान्य मंदिर नहीं, यह एक चेतना स्थल है। यहाँ देवी केवल मूर्ति नहीं है, वो अब भी वहाँ उपस्थित है, और जो उन्हें सच्चे मन से बुलाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। जय मां काली, जय कालमाधव, जय नर्मदा, जय जय सनातन धर्म। जय मां काली, जय कालमाधव, जय सनातन धर्म। शौंडेश शक्तिपीठ, जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा गिरी थी। जब सती का शरीर शिव के कंधे पर था और उनका रुद्र रूप ब्रह्मांड को कंपा रहा था, तभी मां का दाहिना कूल्हा गिरा था शौंडेश शक्तिपीठ में, और उसी क्षण वहां की धरती जाग उठी। मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर वो स्थल जहां देवी सती का दाहिना कूल्हा गिरा था, देवी का 29वां शक्तिपीठ। ये मंदिर नहीं, ये चेतना का केंद्र है, जहां जल, पत्थर और हवा
तीनों मां की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। कहा जाता है जब शिव रुद्र रूप में क्रोधित होकर चले तो उनके अश्रुओं, सिंडरों और चेतना के टुकड़े शोंडेश और कैलाश पर गिरे। स्वर्ग में जिन अवशेषों को रखा गया वो बाद में बने ज्वालेश्वर लिंग जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। यहां आने वाला हर भक्त एक दिव्य आत्मिक शुद्धि का अनुभव करता है। मंदिर का गर्भगृह जैसे कोई ध्यानस्थ योगिनी हो। बीचों बीच विराजती है मां स्वर्ण मुकुट से घिरी देवी नर्मदा। मंच चांदी का, दीवारें श्वेत पत्थर से तराशी हुई और चारों ओर तालाबों का दैवीय परिक्रमा मार्ग। पीछे सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं जैसे मां के आंचल को चारों ओर से ढंके हुए हों। यह शक्तिपीठ कोई साधारण स्थान नहीं, यह है वो धरा जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। कहा जाता है जो यहां अंतिम सांस लेता है वो स्वर्ग में विश्राम करता है। यहां देवी को नर्मदा या सोनाक्षी और शिव को भैरव भद्रसेन कहा जाता है। जय मां नर्मदा, जय शोंडेश शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। रामगिरी शक्तिपीठ जहां राम ने पिता का तर्पण किया। मां के शरीर का हर अंग एक शक्ति बनकर धरती पर उतरा था, लेकिन जब गिरा दाहिना स्तन, वहां सिर्फ शक्ति नहीं ममता भी अवतरित हुई थी। वही है शिवानी शक्तिपीठ जिसे हम आज चित्रकूट के रामगिरी शक्तिपीठ या फूलमती माता मंदिर के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि चित्रकूट में जहां मां सती के दाहिने स्तन के गिरने से इस भूमि का जन्म हुआ। यह देवी का 30वां शक्तिपीठ है जहां मां शिवानी के रूप में और भगवान शिव चंदा के रूप में पूजे जाते हैं। जब राम वन में थे वो समय केवल त्याग का नहीं, शक्ति के दर्शन का भी था। यही वो स्थान है जहां श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था और एक दिन यहीं मंदाकिनी नदी के पास राम ने फूलों से सीता का श्रृंगार किया था। इसलिए आज भी लोग मां को फूलमती माता कहते हैं, क्योंकि यह ममता और प्रेम की शक्ति का मंदिर है। वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास की अमर रचना रामचरितमानस, चित्रकूट का नाम रामगिरी बनकर हर श्लोक में गूंजता है। यहीं भगवान राम को तुलसीदास जी ने साक्षात देखा था और यही भूमि उनके लेखन की जन्मभूमि बनी। इस मंदिर की छत नहीं, ये खुले आकाश के नीचे है। जैसे मां कह रही हो, मुझे सीमाओं में मत बांधो। चारों ओर मंदाकिनी की पवित्र ध्वनि, दूर दूर तक फैले पर्वत और मंदिर से निकलती वो ऊर्जा जो सिर्फ शांति नहीं शक्ति भी देती है। चित्रकूट में सिर्फ राम नहीं, मां भी विराजती है। वो मां जिनका दाहिना स्तन गिरा था ताकि ये धरती सिर्फ जीवन ही नहीं ममता भी दे सके। जय मां शिवानी, जय फूलमती माता, जय रामगिरी शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। कात्यायनी शक्तिपीठ, प्रेम तप और शक्ति की अखंड कथा। शक्ति की 51 कड़ियों में एक कड़ी ऐसी भी है जहां मां की बालियां गिरी थीं और वो स्थान आज कात्यायनी शक्तिपीठ कहलाता है। देवी का 31वां शक्तिपीठ जिसे उमा शक्तिपीठ भी कहा जाता है, वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित है। यहां मां सती को उमा कहा जाता है और भगवान शिव भूतेश कहलाते हैं। कहा जाता है कि जब भी सत्य की लौ मंद हुई, इस पीठ ने प्रकाश किया। यह केवल मंदिर नहीं, भारत की सांस्कृतिक चेतना की मंगल ज्योति है जो आज भी अखंड जल रही है। सन 1923 योगीराज स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी ने हिमालय में साधना कर मां से आदेश पाए। यह केवल मंदिर नहीं, भारत की सांस्कृतिक चेतना की मंगल ज्योति है जो आज भी अखंड जल रही है। सन 1923 योगीराज स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी ने हिमालय में साधना कर मां से आदेश पाए, वृंदावन जाओ और वहां मेरे उस स्थान को जागृत करो जहां मेरी बालियां गिरी थीं। उन्होंने वही किया और इस मंदिर की स्थापना की। संगमरमर से बना ये मंदिर अपने विशाल स्तंभों और दिव्यता से हर आने वाले को ईश्वरीय स्पर्श देता है। यहाँ एक नहीं, 5 देवताओं की मूर्तियां विराजती हैं। मां कात्यायनी, भगवान शिव, लक्ष्मी, नारायण, भगवान गणेश, सूर्यदेव। यहाँ केवल दर्शन नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा होती है। जब राधा रानी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थीं, तो उन्होंने इसी पीठ पर मां कात्यायनी की तपस्या की थी। यह मंदिर सिर्फ शक्ति का नहीं, प्रेम और तपस्या के संयोग का तीर्थ है। जहां मां की बालियां गिरीं, वहां प्रेम की बालाएं आज भी वरदान मांगने आती हैं। जय मां कात्यायनी, जय मां उमा,
जय सनातन धर्म सुचिंद्रम शक्तिपीठ, जहां तप और तेज एक हो जाता है। यह कोई साधारण भूमि नहीं, यह है मां सती के ऊपरी दांत से पवित्र हुई भूमि। तमिलनाडु के सुचिंद्रम में स्थित देवी का 32वां शक्तिपीठ। यहां देवी नहीं बसती, वे तप करती हैं, समाधि में हैं, और इस शक्ति को पूजने हर युग में देवताओं से लेकर ऋषियों तक ने यहां शीश नवाए। सुचिंद्रम नाम में ही छुपा है ज्ञान का रहस्य। सुचि यानी शुद्धि, निर्मलता, आत्मिक जागृति। इसलिए इसे स्थाणुमालयन मंदिर कहा गया, जहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव एक ही मंदिर में प्रतिष्ठित है। यहां की हवा में भी तप की गंध है और खामोशी में मां की हुंकार छिपी हुई है। जब भस्मासुर ने शिव से वर पाकर संहार मचा दिया, तब यहीं हुआ वो महायज्ञ जिसे प्रकट हुई भगवती दुर्गा, और भस्मासुर का अंत यहीं हुआ। कहा जाता है जिस भूमि पर अधर्म का अंत हुआ, वहां धर्म की जड़ें अमर हो गईं, और वही भूमि आज है सुचिंद्र मंदिर की 7 मंजिला श्वेत गोपुरम को जब सूरज की किरणें छूती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं मां की तेजस्विता आकाश को चीर रही हो। यहां त्रिदेव की एक साथ उपस्थिति इसे अद्वितीय बनाती है। यहां शिव केवल भोलेनाथ नहीं, वो है स्थाणु, अचल, स्थिर, सनातन का मूल। यहां न देवी की मूर्ति बोलती है, बल्कि वातावरण, नक्काशी, मौन और शक्ति की तरंगे स्वयं आपके मन में उतरती हैं। सुचिंद्रम कोई तीर्थ नहीं, यह सनातन धर्म की एक जीवंत चेतना है जो आज भी हर श्रद्धालु को भीतर से झकझोर देती है। क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा को महसूस करने जो आज भी पुकार रही है, पुनः जागो। जय सुचिंद्रम शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। पंचसागर वाराही शक्तिपीठ, वो शक्ति जो काल को पी जाती है। काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है, जहां हर गली एक गूढ़ अध्याय सुनाती है, और उन्हीं रहस्यों के बीच एक शक्तिपीठ आज भी सांस लेता है, जहां देवी का निचला दांत गिरा था। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के तट से कुछ ही कदमों की दूरी पर छिपा है मां वाराही का एक अलौकिक शक्तिपीठ। यहां शक्ति वाराही के रूप में और शिव महारुद्र के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है यहीं गिरा था मां सती का निचला दांत, और इसने जन्म दिया एक ऐसी देवी को जो सृष्टि के रक्षक विष्णु के वराह अवतार का स्त्री रूप बनी। मां वाराही, सुअर के सिर वाली देवी, न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि अपराजय भी। इनकी उत्पत्ति तब हुई जब राक्षसों के आतंक से ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने मां को वराह अवतार का रूप देकर रात्रि यज्ञ की शक्ति से प्रकट किया, और मां बन गई देवी, सेना की सर्वोच्च सेनापति। शास्त्र कहते हैं जहां वाराही नृत्य करती हैं वहां अंधकार टिक नहीं पाता। इन्हीं की प्रेरणा से बौद्ध परंपरा में वज्र वराही जैसी देवियां जन्मी। ये है तांत्रिक परंपरा की अधिष्ठात्री। जिस तरह काल भैरव हैं काशी के कोतवाल, वैसे ही मां वाराही हैं काशी की गोपनीय रक्षक देवी। और इन्हीं की प्रेरणा से बौद्ध परंपरा में वज्र वराही जैसी देवियां जन्मी। ये है तांत्रिक परंपरा की अधिष्ठात्री। जिस तरह काल भैरव हैं काशी के कोतवाल, वैसे ही मां वाराही हैं काशी की गोपनीय रक्षक देवी। और काशी के मान मंदिर घाट के पास एक संकरी गली में छिपी है मां की स्वयंभू मूर्ति, जहां भक्त सिर झुकाकर प्रवेश करते हैं और मुक्ति लेकर लौटते हैं। मां वाराही का ये मंदिर पूरे वर्ष सिर्फ कुछ घंटों के लिए खुलता है, सुबह 4:30 से 9 बजे तक ही, क्योंकि मां की पूजा रात्रि की तांत्रिक परंपरा से जुड़ी है। नवरात्रि की सप्तमी और विशेष रूप से मंगलवार व शुक्रवार को मां के दर्शन का विशेष विधान है। भक्त कहते हैं इनकी आंखों में झांको तो डर नहीं, शक्ति मिलती है। अंत में बस इतना समझो, वाराही मां ना तो सामान्य शक्ति है, न केवल युद्ध की देवी, वो है तामस शक्ति की अधिपति, जो अंधकार को खुद में समेटती हैं और फिर मोक्ष का द्वार खोलती हैं। जय मां वाराही, जय काशी, जय सनातन धर्म। अपर्णा शक्तिपीठ। जी अठनकुरी पुकार गिरी थी। कभी सोचा है अगर किसी की छाती की हड्डियां धरती पर गिर जाएं
तो वहां क्या पनपेगा? शरीर का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, दिल के पास, श्वास के ऊपर और शक्ति के केंद्र में। स्थान करतुया नदी के तट पर, बोगुरा, बांग्लादेश। नाम अपर्णा शक्तिपीठ। यहां गिरी थीं मां सती की छाती की पसलियां। जिस जगह पर दिल की धड़कनें गिरी हों, वहां सिर्फ मंदिर नहीं बनते, वहां ब्रह्मांड की धड़कनें जन्म लेती हैं। एक दिन घने जंगल से गुजर रहा था एक शंख बेचने वाला, और तभी एक सिंदूरी मांग वाली छोटी लड़की प्रकट हुई। उसने शंख लिया, कहा कि मंदिर के पुजारी से कीमत ले लेना। जब शंख बेचने वाला मंदिर पहुंचा, पुजारी ने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं, लेकिन टोकरी में सिक्के रखे हुए थे। शंख वाले और पुजारी ने मिलकर तलाश शुरू की, पर वो लड़की नहीं मिली। और तभी मां भवानी स्वयं प्रकट हुई, लाल हाथों में शंख लिए हुए, तालाब के भीतर से। आज भी उस बामतालपा में स्नान करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा विश्वास केवल अनुभव से उपजता है, किसी तर्क से नहीं। आज मंदिर खंडहर है, दीवारें लहरा रही हैं, छतें ढह गई हैं, लेकिन ऊर्जा अब भी वही है। तालाब का जल आज भी कंपन करता है। क्यों? क्योंकि वहां गिरा था चेतना का केंद्र, देवी की छाती। वो जलाशय जहां हर साल भक्त डूबते हैं, पर बाहर आते हैं नए संकल्प, नई ऊर्जा और पूरी मुरादों के साथ। अपर्णा शक्तिपीठ, जहां मां की पसलियां नहीं, एक संपूर्ण ब्रह्मांड गिरा था। जय मां अपर्णा, जय सनातन धर्म। श्री पर्वत शक्तिपीठ, जहां गिरा स्वर्ण नुपुर। अगर तुम्हें यह लगता है कि एक पायल सिर्फ जेवर होती है, तो शायद तुमने उस पर्वत की थरथराहट नहीं सुनी जहां देवी सती की दाहिनी पायल गिरी थी। श्री पर्वत शक्तिपीठ, शक्ति का 35वां पड़ाव। स्थान लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर की आध्यात्मिक छाया में। यहां देवी सती हैं श्री सुंदरी के रूप में, और शिव सुंदरानंद भैरव के रूप में। जब शिव का तांडव ब्रह्मांड को कंपा रहा था, जब पृथ्वी टूटने को थी, तब विष्णु का सुदर्शन चक्र चला, और जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां बने 51 शक्तिपीठ। श्री पर्वत बना वहां जहां गिरा नूपुर, जो आज भी क्लासिकल स्पंदनों में गूंजता है। ध्यान करने वालों को यह नाद सुनाई देता है। श्री पर्वत पीठ को न केवल हिंदू तांत्रिक साधक, बल्कि बौद्ध और तिब्बती लामाओं द्वारा भी एक ध्यान केंद्र माना गया है। यह स्थान एक ऊर्जा मंडल है, जहां साधक मानते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच की शक्ति रेखाएं मिलती हैं। कई तांत्रिक ग्रंथों में इस क्षेत्र को महामाया क्षेत्र कहा गया है, जहां साधना करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली स्थानीय लद्दाखी बौद्ध और कश्मीरी पंडित स्थापत्य कला का मिश्रण है। मंदिर का हर पत्थर और दीवार तपस्या और श्रद्धा की कहानी कहता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि यहाँ खड़े होते ही ध्यान अपने आप लगने लगता है। सर्दियों में ये स्थान बर्फ से ढक जाता है, जिससे ये बर्फीले धाम जैसा प्रतीत होता है। ये पीठ न केवल एक पौराणिक स्थल है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना की प्रयोगशाला भी है। यहाँ हर कण में शक्ति की गूंज है और हर श्वास में देवी का एहसास। जय श्री सुंदरी माँ, जय सनातन। विभाष कपालिनी शक्तिपीठ, जहाँ समय झुकता है और शक्ति जागृत होती है। शक्ति की 36वीं अग्निस्थली। विभाष शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के तामुलुक क्षेत्र में रूपनारायण नदी के तट पर स्थित है। यही वो भूमि है जहां मां सती का बायां टखना पृथ्वी से टकराया था, और यह स्थान बन गया कपालिनी शक्ति रूपा का जागृत पीठ। मां यह कपालिनी के नाम से पूजी जाती हैं और शिव विराजते हैं सर्वभूतनाथ रूप में। आज भी वहां की मिट्टी से गुजरते ही एक कंपन सा हृदय में महसूस होता है, मानो शक्ति अभी भी वहां जाग रही हो। 1150 साल पहले मेयर वंश के एक महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इसकी दीवारों में सिर्फ ईंट नहीं, 3 सभ्यताओं का संगम रचा गया है। हिंदू शास्त्र, बौद्ध तंत्र और उड़िया वास्तुकला। मंदिर सिर्फ एक धार्मिक ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास और चेतना का जीवंत साक्ष्य है। कहा जाता है, जब भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से विभाजित किया, तब उनका बायां टखना यहीं गिरा, और तभी से यह स्थल ताम्लुक एक दिव्य चेतना का केंद्र बन गया।
तो मंदिर के भीतर स्थित है एक विशाल काले पत्थर का शिवलिंग, जिसे सफेद संगमरमर से घेरा गया है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही वातावरण में एक गहन कंपन, एक मौन ऊर्जा आपकी आत्मा तक उतरती है। यहाँ देवी काली के रूप में विराजती हैं, 4 भुजाएं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कटे हुए राक्षस का सिर और बाकी हाथों में मानव खोपड़ी व आशीर्वाद मुद्रा। यह सिर्फ दर्शन नहीं, एक मनोवैज्ञानिक जागरण है जो बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, शक्ति उसे भेद सकती है। विभास शक्तिपीठ कोई मात्र पौराणिक कथा नहीं, यह वो स्थान है जहां मृत चेतना भी चेतन हो उठती है, जहां काली का क्रोध, शिव की शांति और विष्णु की दृष्टि एक साथ महसूस होती है। जय श्री विभास शक्ति, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव। प्रभास शक्तिपीठ, जहां चंद्रमा ने खुद शिव से दीक्षा पाई थी। यह है शक्ति का 37वां अलौकिक पड़ाव, प्रभास शक्तिपीठ। गुजरात के जूनागढ़ जिले के वेरावल के पास त्रिवेणी संगम के सानिध्य में स्थित वही जगह जहां मां सती का पेट गिरा था। यहां देवी को पूजा जाता है मां चंद्रभागा रूप में और भगवान शिव को वक्रतुंड के रूप में। यह शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो शक्ति केंद्र है जहां मनुष्य के सारे पूर्व कर्म जलते हैं और आत्मा नए रूप में जन्म लेती है। ये भूमि चंद्रदेव की तपोभूमि रही है। राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह के बाद जब चंद्र ने सिर्फ रोहिणी को महत्व दिया, दक्ष के श्राप से उसका तेज समाप्त हो गया। चंद्र ने प्रभास में आकर तपस्या की और शिव के आशीर्वाद से दोबारा तेज पाया। आभार स्वरूप चंद्रदेव ने यहां बनवाया था प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यहीं बना वह रहस्यमयी त्रिकोण जहां शक्ति, शिव और चंद्र तीनों का योग घटित हुआ। यह वो शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश बोती है। चंद्रदेव की भक्ति, उनकी हार और पुनरुत्थान सब इसी भूमि से जुड़े हैं। शिव की कृपा से चंद्र ने अपनी चमक पाई और आभार में उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह शक्तिपीठ उन चंद स्थानों में से है जहां देवी का तेज, शिव की उपस्थिति और चंद्रमा की भक्ति तीनों एक साथ विराजते हैं। प्रभास शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो आध्यात्मिक सर्जरी रूम है जहां मन की ग्रंथियां खुलती हैं, चित्त पिघलता है और आत्मा मुक्त होती है। यहां आकर लगता है कि शक्ति सिर्फ पूजी नहीं जाती, वो खुद को तुम्हारे भीतर फिर से जागृत करती है। जय मां चंद्रभागा, हर हर वक्रतुंड, जय प्रभास शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। भैरव पर्वत शक्तिपीठ, जहां गिरी थी देवी की मुस्कान। क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां देवी सती की मुस्कान गिरी थी? हाँ, मुस्कान, वो अधर जिनसे ब्रह्मांड का प्रथम मंत्र फूटा था। मध्य प्रदेश का उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे बसा एक पवित्र रहस्य भैरव पर्वत शक्तिपीठ, जहां आज भी हवाओं में गूंजता है मां के होंठों से फिसला ओम। ये वही स्थान है जहां मां सती का ऊपरी होंठ गिरा था और तब से ये भूमि बन गई 51 शक्तिपीठों में से एक। गढ़ कालिका, अवंती, चंद्रभागा, नाम अनेक पर शक्ति एक। इस मंदिर की तारीख कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता है ये मंदिर 5000 वर्षों से भी पुराना है। श्री राम और कृष्ण इसी भूमि पर शिक्षा पाने आए थे। महाभारत में भी वर्णित ये वही भूमि है जहां मोक्ष का मार्ग खुलता है। यहां देवी को लाल वस्त्रों में लपेटा जाता है क्योंकि यह रंग नहीं, एक प्रण है। हर विवाहित स्त्री की शक्ति, हर जननी की गरिमा, हर ममता की मां और उनकी रक्षा करते हैं भैरव लंबकर्ण, जिनके कान इतने विशाल कि ब्रह्मांड की हर ध्वनि उनमें समा जाती है। ये वही हैं जिन्हें कुछ लोग गणेश तक मानते हैं। इनकी भक्ति में है वो ताप जो अंधकार को राख कर देता है। एक समय अंधकालेश्वर नाम का दैत्य इस भूमि पर कहर बरपा रहा था। उसे वरदान था कि उसका रक्त जहां गिरेगा वहां और दानव जन्म लेंगे, पर आदि शक्ति ने उसका रक्त जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, अपनी जीभ फैलाकर पूरा रक्त पी लिया और उसी क्षण उसका अंत हुआ। और तब से यह भूमि कहलाने लगी अवंती शक्तिपीठ, जहां राक्षसी ऊर्जा के अंत और मां के रौद्र रूप की शुरुआत हुई। यह सिर्फ मंदिर नहीं, शक्ति की चट्टान है, जहां मां सती का हंसता हुआ अधर गिरा, जहां शिव ने खुद को रक्षक बनाया, जहां हर भक्त अपनी आत्मा से मां से जुड़ जाता है।
यह सिर्फ मंदिर नहीं, शक्ति की गर्जना है जो आज भी शिप्रा की लहरों में गूंजती है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। जनस्थान शक्तिपीठ, जहां देवी की चिबुक गिरी थी, महाराष्ट्र के नासिक के निकट वाणी ग्राम पंचवटी की पावन भूमि पर स्थित। जनस्थान शक्तिपीठ यानी देवी का तेजस्वी धाम। ये मां सती का 39वां शक्तिपीठ है, जहां गिरा था देवी का चिबुक यानी ठुड्डी। यह केवल एक मंदिर नहीं, ये है एक शक्तिपुंज, जहां शिव जी होते हैं विकलिताक्ष रूप में। हर कण में मंत्रों की गूंज है और हर हवा में मां का आह्वान। चिबुक यानी वाणी की शक्ति का केंद्र। यहां देवी उस रूप में है जो स्वर, मधुरता और गूंज की अधिष्ठात्री हैं। स्थानीय लोग उन्हें चिबुके विकृताक्ष जनस्थान कहते हैं। यह न सिर्फ पूजा का स्थान है, बल्कि यह है एक ऊर्जा केंद्र जहां हर प्रतिध्वनि दिव्य बन जाती है। यहाँ की सबसे अद्भुत बात काली मधुमक्खियों का झुंड। वे मंदिर में बिना किसी डर के मंत्रों की गूंज के साथ देवी की आराधना करते हैं। यही वो भूमि है जहां भगवान राम और माता सीता ने वनवास काल में देवी से आशीर्वाद लिया था। यह क्षेत्र दंडकारण्य वन का हिस्सा था, जहां से रामायण की लीला शुरू होती है। इस मंदिर की मूर्ति ही देवी की ऊर्जा को दर्शाती है। 10 फीट ऊंची 18 हाथों वाली देवी, हर हाथ में एक अलग अस्त्र जैसे कमल, वज्र, बाण, धनुष, फरसा, जलपात्र। हर अस्त्र एक ऊर्जा, एक संदेश, एक साक्षात्कार है। जनस्थान शक्तिपीठ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह वो ऊर्जा केंद्र है जहां मधुमक्खियां भी मंत्र गाती हैं। जय जनस्थान शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। सर्वशैल शक्तिपीठ, गोदावरी की लहरों में छिपी शक्ति का रहस्य। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री की गोदावरी की लहरों के बीच एक ऐसी शक्ति छिपी है जो समय से भी पुरानी है, इतिहास से भी गहरी और विश्वास से भी ज्यादा रहस्यमयी। ये है सर्वशैल शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में 40वां पड़ाव, जहां माता सती का वाम गाल गिरा था और जहां देवी विश्वेश्वरी और राकिनी के रूप में आज भी विद्यमान है और भैरव वत्सनाभ बनकर रक्षा करते हैं। जिसके चरणों में बहती है गोदावरी, गंगा के बाद देश की सबसे लंबी और सबसे रहस्यमयी नदी। कहते हैं इसमें एक बार डुबकी लगा ली तो जन्मों के पाप बह जाते हैं। पर इस नदी का नाम गोदावरी पड़ा कैसे? यही तो असली रहस्य है। त्रेता युग, ऋषि गौतम और अहिल्या तप में लीन थे। एक दिन एक गौमाता ने आश्रम का अनाज खा लिया। ऋषि ने केवल भगा भर दिया, लेकिन वो गाय मर गई। गोहत्या का पाप। और फिर शुरू हुआ तप, पश्चाताप, प्रायश्चित। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और जहां ऋषि गौतम ने प्रार्थना की, वहीं प्रकट हुई पवित्र जलधारा, गंगा का अवतार गोदावरी। और तभी से ये नदी बन गई मुक्ति का द्वार और ऋषि गौतम को पाप मुक्त करने वाली गोदावरी। सर्वशैल शक्तिपीठ का मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना नहीं, ये एक साउंड रेजोनेंस चेंबर की तरह कार्य करता है, जहां घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की श्रद्धा मिलकर एक ऐसी लहर उत्पन्न करती है जो मानव मस्तिष्क की थीटा वेव्स को सक्रिय करती है, यानी ध्यान, शांति और आत्मिक अनुभव को तीव्र बनाती है। जय सर्वशैल शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। रत्नावली शक्तिपीठ, शक्ति के कंधे पर टिका सनातन रहस्य। पश्चिम बंगाल की रत्नाकर नदी के किनारे एक ऐसी शक्ति आज भी धड़कती है जो इतिहास के पन्नों से नहीं, आग की लपटों से जन्मी है। यह है रत्नावली शक्तिपीठ, शक्तिपीठों की पवित्र श्रृंखला में 41वां पड़ाव। यहीं गिरा था माता सती का दाहिना कंधा और तभी से यह स्थान बना देवी कुमारी की अखंड चेतना का प्रतीक। यहाँ भैरव शिव के रूप में दृष्टा और रक्षक है। रत्नाकर नदी की लहरें आज भी उस शक्ति स्मृति को अपने में बहा रही हैं, जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। यही वो भूमि है जहां श्रद्धा और शौर्य एक दूसरे से टकराते हैं। रत्नावली वही द्वार है जहां आज भी देवी का कंधा भक्तों को सहारा देता है। कुमारी के रूप में पूजा जाने वाली शक्ति यहां अपने पूर्ण सौंदर्य, करुणा और तेजस्विता में विराजमान है। वत्स, यहां का हर पत्थर, हर घंटा, हर मंत्र एक ही बात कहता है कि शक्ति को खोजना नहीं पड़ता,
उसे अनुभव किया जाता है और रत्नावली उसी अनुभव की अनंत अभिव्यक्ति है। यहाँ देवी कुमारी नहीं, संपूर्ण स्त्री चेतना है। यहाँ शिव केवल भैरव नहीं, नारी शक्ति के प्रहरी है। यहाँ हर श्रद्धालु देवी के कंधे पर सिर रखकर अपना बोझ हल्का कर सकता है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहाँ शक्ति गिरी वहीं से मुक्ति मिली। जय रत्नावली शक्तिपीठ, जय सनातन धर्म। मिथिला शक्तिपीठ, जहाँ शक्ति, राम और सीता की आत्मा आज भी जीवित है। बिहार की धरती, जहाँ नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं बल्कि संस्कारों की वाहक है। जहाँ हर कण में देवी सीता की करुणा और हर मंदिर में शक्ति की अग्नि धड़कती है। यह है मिथिला शक्तिपीठ, शक्तिपीठों की श्रृंखला में 42वां पड़ाव। जहाँ देवी सती का बायां कंधा गिरा था और जहाँ आज भी उमा की पूजा होती है, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो सिर्फ पूजी नहीं जाती, जी भी जाती है। मंदिर की दीवारें चुप हैं, पर उनकी नक्काशी में बसी है एक अदृश्य कथा जो देवी के हर स्वरूप को उकेरती है। कभी माँ, कभी योद्धा, कभी त्याग तो कभी क्रांति। मिथिला सिर्फ सती की भूमि नहीं, सीता की जन्मभूमि भी है, जहाँ राजा जनक के हल की नोक से प्रकट हुई थीं माँ जानकी, जहाँ राम ने धनुष तोड़ा था, जहाँ विवाह नहीं धर्म और प्रेम का मिलन हुआ था। कहते हैं लंका विजय के बाद सीता ने यहीं दी थी अपनी अग्नि परीक्षा, जहाँ उनके पसीने की 3 बूंदों से बना सीता कुंड जो आज भी गर्म है, और उसके पास 3 शांत कुंड, राम, लक्ष्मण और भरत के नाम। चारों भाई, चारों कुंड, एक ही कथा, शुद्ध प्रेम और विश्वास की। मिथिला शक्तिपीठ, जहाँ केवल दर्शन नहीं आत्मा का स्पर्श होता है, जहाँ सती की शक्ति, उमा की करुणा और सीता की मर्यादा एक साथ सजीव हो जाती हैं। यहाँ आओ तो सिर्फ मन्नत नहीं, मौन में उत्तर मिलते हैं। यहाँ देवी केवल मूर्ति नहीं, एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है, एक घर है। जय उमा, जय सीता, जय मिथिला, जय सनातन। नलहटी शक्तिपीठ, जहाँ माँ कालिका की गूंज अब भी घूंट बनकर प्रतिध्वनित होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की हरियाली में छिपा एक तीर्थ, जहाँ पग धरते ही प्रकृति की चुप्पी टूटती है और आत्मा सुनती है एक अनसुनी घूंट प्रतिध्वनि। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है नलहटी शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठों की श्रृंखला में यह है 43वां पड़ाव, जहां मां सती की उदर नली यानी गले की नली गिरी थी। मां को यहां कालिका के रूप में पूजा जाता है और भैरव को योगेश के रूप में। पर यह केवल मंदिर नहीं, यहाँ हर पत्थर, हर लहर, हर ध्वनि कहती है कुछ अलौकिक घटा था यहाँ। वो यज्ञ, वो अपमान, वो उग्र तांडव और फिर विष्णु का सुदर्शन चक्र। जब मां सती के अंग पृथ्वी पर गिरने लगे तब ये भूमि बन गई एक महाशक्ति पीठ। जहां गिरा था उनका गला, वहीं प्रकट हुई मां नालतेश्वरी। जैसे ही मंदिर के भव्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हो, एक ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ती है। गर्भगृह की दीवारें मौन नहीं होती, वे बोलती हैं इतिहास, तप और चमत्कार। यहाँ है भगवान गणेश की मूर्ति 8 सर्पों से घिरी हुई और नीचे वो रहस्यपूर्ण मूर्ति जहां मां सती की उदरनली आज भी विराजमान है। जो भी यहाँ जल चढ़ाता है उसके सामने घटता है चमत्कार। पानी गले में समा जाता है, न बहता है न सूखता है, और जब समाता है उत्पन्न होती है एक दिव्य ध्वनि जिसे कहते हैं घूंट प्रतिध्वनि, जैसे देवी अब भी जीवित हों और जल पी रही हों। यहाँ स्थापित है पंचमुंड आसन, 5 सिरों वाला सिंहासन जिसकी स्थापना की थी ब्रह्मचारी कुशलन ने। पहली बार भोग अर्पण किया गया और तब से शुरू हुई मां नलतेश्वरी की अखंड आराधना। माना जाता है यहाँ की साधना कामाख्या और कालीघाट जैसी शक्तिपीठों से मिलती है। नलहटी शक्तिपीठ, जहाँ श्रद्धा जल बन जाती है और आस्था आवाज, जहाँ माँ की आंखें त्रिनयन बनकर भविष्य की राह दिखाती हैं और उनकी जीभ सिंदूर में रंगी हर भक्त को साक्षात शक्ति का एहसास कराती है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह है दिव्यता का स्पर्श, जहाँ हर घूंट प्रतिध्वनि एक उत्तर बन जाती है, एक मौन में बात कर जाती है और कह जाती है मैं यही हूं।
साक्षात कालिका नलतेश्वरी। जय मां कालिका, जय मां नलतेश्वरी, जय सनातन। बकरेश्वर शक्तिपीठ, जहां धरती पर बसी एक अमर तप शक्ति, शिव की धरती, शक्ति का द्वार, जहां झरनों में तप है और हवाओं में कथा। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये है बकरेश्वर शक्तिपीठ, शक्तिपीठों की श्रृंखला में 44वां पड़ाव, जहां देवी सती की भौहें यानी चेतना और क्रांति का केंद्र, जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। कहते हैं जब विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन से खंडित किया, पहली किरण गिरी थी उनकी भौहों पर, और जहां वो गिरी वहां जगा एक जागृत चैतन्य, बकरेश्वर। हाँ, पहली किरण वहीं गिरी थी, ठीक उस चेतना बिंदु पर जहां आत्मा, शक्ति और शिव एक हो जाते हैं, और जहां वो पड़ी वहीं जगी बकरेश्वर की ज्वलंत शक्ति। यहां देवी की पूजा होती है, महिषमर्दिनी के रूप में, वो शक्ति जो केवल मां नहीं बल्कि अंधकार से युद्ध करती जागृत ज्वाला है। और उनके रक्षक हैं भैरव वक्रनाथ, एक ऋषि के क्रोध, पश्चाताप और तप से उत्पन्न एक ऐसी भैरव शक्ति जो साक्षात तप की अग्नि में जली और शिव से वरदान में मिली। जब ऋषि सुब्रीत का क्रोध उनकी देह को मोड़ गया, वो काशी पहुंचे और शिव से मार्ग मांगा। तब शिव बोले, बकरेश्वर जाओ और स्वयं को तप में गढ़ो। वहीं से जन्म हुआ वक्रनाथ का, जिनकी पूजा आज भी होती है महिषमर्दिनी के चरणों में, इस पावन भूमि पर। मंदिर के गर्भगृह में 10 भुजाओं वाली देवी, शेर पर आरूढ़, महिषासुर का वध करती हुई मूर्ति न केवल प्रतीक है शक्ति का, बल्कि चेतावनी है कि अधर्म कहीं भी छिपा हो नष्ट होगा। पर बकरेश्वर की विशेषता सिर्फ मंदिर नहीं, यहां बहती है फाफरा नदी और हैं 7 दिव्य गर्म झरने। हर झरने के पास एक मंदिर, हर कुंड का नाम जैसे किसी वैदिक ग्रंथ से उठाया गया हो। अग्नि कुंड, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, अमृत कुंड, खीर कुंड, सौभाग्य कुंड, जीवत कुंड और सबसे रहस्यमयी भैरव कुंड। मंदिर की वास्तुकला भी रहस्य से भरी है। यहां स्थापित है एक लिंगम जो 8 बिंदुओं पर मुड़ा हुआ है, जैसे खुद संत अष्टावक्र की आत्मा उसमें उतर गई हो। और इसका नाम ही हो गया बकरेश्वर, वक्र का ईश्वर। संगमरमर का फर्श, सफेद चीनी मिट्टी की दीवारें और एक ढलान जो बहती ऊर्जा को सीधे धरती से जोड़ देती है। बकरेश्वर कोई कथा नहीं, यह एक जीवंत तप शक्ति है, जहां देवी की भौहों से गिरी चेतना आज भी हर भक्त के माथे पर तीसरी आंख बनकर उगती है। जय बकरेश्वर शक्तिपीठ, जय वक्रनाथ, जय सनातन। योगेश्वरी शक्तिपीठ, जो बना अनंत शक्ति का प्रतीक, पेड़ों की शाखाओं से छनती धूप और अचानक झाड़ियों से एक दिव्य प्रकाश फूटता है। महाराजा प्रतापादित्य अपने घोड़े से कूद पड़ते हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं। सामने धरती पर पड़ी एक शिला, ऐसे जैसे साक्षात सती की हथेली इस भूमि को पावन करने उतरी हो। यही है योगेश्वरी शक्तिपीठ, बांग्लादेश की पवित्र धरा पर स्थित वो स्थल जहां सती की हथेली गिरी थी, जहां हर कण में मां काली की ऊर्जा धधकती है, जहां हर पत्थर मां की करुणा का संदेश सुनाता है। 16वीं सदी का वो क्षण, प्रतापादित्य ने जिस जगह वो दिव्य शक्ति देखी, वहीं भव्य मंदिर की नींव डाली। एक अनारी ब्राह्मण ने बनाया वो अद्भुत मंदिर, जिसके 100 दरवाजे हर भक्त के लिए खुलते थे। हर दरवाजा एक नई उम्मीद, एक नई दुआ का रास्ता। फिर आया 1971 का भयानक युद्ध। मंदिर ढाया गया, दीवारें टूटीं, पर जो शक्ति सती की हथेली से इस धरती पर उतरी थी, वो न मिट सकी, न थमी। आज भी वहां मां की अभय मुद्रा भक्तों को निर्भयता का वरदान देती है। यहाँ की पूजा कोई परंपरा भर नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहां मां की हथेली अहंकार, पाप और भय को जला देती है, जहां काली की प्रचंड अग्नि मन की अशुद्धियां राख कर देती है। आश्विन मास की हवा जब बहती है, नवरात्र की पहली आरती जब गूंजती है, पूरा ईश्वरीपुर गांव मां के जयकारों से गूंज उठता है। नटमंदिर में मां का दर्शन करते भक्तों की आंखों से आंसू बहते हैं, डर, दुख और अशांति को बहा कर ले जाते हैं। योगेश्वरी शक्तिपीठ, वो पवित्र भूमि जहां हथेली में बसी शक्ति हर भक्त की झोली भरती है, जहां देवी के हाथ की रेखाएं
आज भी भक्तों के भाग्य लिखती हैं, जहां हर श्वास में बसती है मां की असीम शक्ति। जय योगेश्वरी माता, जय सनातन धर्म। अंबिका शक्तिपीठ, जहां हर कण मां की शक्ति से गूंजता है। कहते हैं जब भगवान शिव विलाप करते हुए सती के अंगों को लिए भटक रहे थे, सुदर्शन चक्र के प्रहार से सती के बाएं पैर की 4 उंगलियां गिर पड़ीं इस धरती पर ये केवल 4 उंगलियां नहीं थीं, यह वो 4 चिन्ह थे जो आज भी इस धरती पर अमर हैं। कोई नहीं जानता वो पल कैसा था, कोई ग्रंथ, कोई शिला, कोई ऋषि उसका पूरा वर्णन नहीं कर सका। बस हवा की गूंज, मंदिर की दीवारें और भक्तों की आस्था आज भी उस रहस्य को जीती हैं। वो जगह थी विराटनगर। यहीं से शुरू होती है मां अंबिका शक्तिपीठ की महिमा, जहां मां अंबिका शक्ति रूप में और शिव अमृतेश्वर रूप में पूजे जाते हैं। जयपुर से 90 किलोमीटर दूर भरतपुर के पास बसे इस मंदिर में हर भक्त को मिलता है मां की कृपा का अमृत। मां अंबिका का अलौकिक आशीर्वाद जो हर संकट से पहले चेतावनी बनकर आता है। इस भूमि पर मां अंबिका की शक्ति इतनी प्रबल है कि जब कोई अनिष्ट आने वाला होता है तो मां स्वयं अपने भक्तों को संकेत देती थीं। कभी स्वप्न में दर्शन, कभी हवा में गूंजती आवाजें, कभी मंदिर की घंटियों का अपने आप बज उठना। आज भी लोग बताते हैं रातों में मंदिर की घंटियां बजती हैं, जैसे मां स्वयं जागकर हमें बुला रही हों। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अदृश्य कड़ी मंदिर के पास आज भी वो स्थान है जिस स्थान का नाम है अकबर की छतरी। कहते हैं जब बादशाह अकबर यहाँ शिकार पर आता था तो इसी छतरी के नीचे ठहरता था। कई बार उसने मां की शक्ति का रहस्य जानना चाहा, पर मां अंबिका का तेज ऐसा था कि वो सिर झुकाने पर विवश हो जाता। इतिहास में वो अध्याय आज भी अधूरा है। कोई नहीं जान पाया मां की शक्ति का वो अदृश्य कवच जिसने अकबर से लेकर हर शासक को अपनी छाया में बांध लिया। आज भी मां अंबिका करती हैं भक्तों का उद्धार। नवरात्रि की रातों में जब पहली आरती होती है, पूरा विराटनगर रोशनी से नहा उठता है। शंख, नगाड़े, दीपक, हर ओर मां की जयकार गूंजती है। यह भूमि आज भी कहती है यहां सिर्फ 4 उंगलियों का गिरना नहीं था, यहां शक्ति का अमर होना था। यहां मां की करुणा का वो स्पर्श है जो युगों तक मिट नहीं सकता। जहां मां की उंगलियों की छाप हर भक्त की झोली भरती है। जहां मां के चरण आज भी आशीर्वाद देते हैं सदियों से अनंत काल तक। जय मां अंबिका, जय सनातन धर्म। मगध शक्तिपीठ, जहां बसी आस्था की राजधानी, गंगा की पावन लहरों के किनारे एक धरती जहां हर कण मां की महिमा से चमकता है। जहां सती की दाहिनी जांघ गिरी थी और उस पवित्र स्थल से जन्मा पटना, श्रद्धा का शहर। वो क्षण जब सती का अंग गिरा और धरती पर शक्ति की लहर दौड़ पड़ी। मगध की भूमि पर गिरी जांघ ने जन्म दिया उस तीर्थ को जहां आज भी मां पटनेश्वरी की शक्ति धधकती है। महाराजगंज चौक, पटना सिटी की गलियां, हर ईंट, हर पत्थर मां की उस करुणा की गवाही देते हैं। इतिहास की गहराइयों से उठता मंदिर का गौरव मुगल सेनापति मान सिंह ने करवाया। यहाँ मंदिर का निर्माण, जिसे आज हम जानते हैं बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी के नाम से। बिहार की राजधानी का ये सबसे प्राचीन मंदिर, जहाँ हर जाति, हर धर्म, हर दिल मां के चरणों में सिर झुकाता है। मंदिर की दीवारों पर खुदा इतिहास गणेश, विष्णु, सूर्य देव की मूर्तियां। मंदिर के बाहर टूटी सूर्य प्रतिमा जो जैसे समय की गवाही देती है। यहाँ 9वीं से 11वीं सदी से मां की आराधना होती आई है। एक रहस्यमयी मूर्ति जो कभी तालाब में डूबी थी, आज मंदिर के पूर्वी बरामदे में मां की शक्ति की प्रतिमा बन पूजी जाती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मंगलवार की सुबह जब भक्तों का सैलाब उमड़ता है, हर कोई अपनी मन्नत मां के चरणों में रखता है। यहाँ आस्था की जड़ें गहरी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली, महावीर मंदिर की भक्ति, अजिमा साहिब की धरती का गौरव, हर कोना मां की कृपा से सराबोर है। चेचक, चिकन पॉक्स जैसे रोगों से पीड़ित लोग आज भी यहाँ मां की शरण में आते हैं और मां की करुणा उन्हें नवजीवन देती है। विजयादशमी पर जब पटना मां की जयकार से गूंजता है, क्योंकि विजयादशमी वो दिन है जब सृष्टि ने देखा था मां शक्ति का प्रचंड रूप। यही वो दिन है जब देवी ने महिषासुर जैसे दुष्ट का संहार कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की थी। इस दिन हर दिल महसूस करता है
मां पटनेश्वरी की शक्ति अनंत है। मगध शक्तिपीठ वो स्थल है जहां हर भक्त कहता है, मां तेरी जांघ से निकली शक्ति ने हमें संभाला, तू हमें थामे रखना। जय मां पटनेश्वरी, जय सनातन धर्म। नैनातिवु नागपुष्णी शक्तिपीठ, जहां सागर की लहरों में शक्ति की गूंज आज भी सुनाई देती है। समुद्र के उस पार श्रीलंका की धरती पर एक छोटा सा द्वीप नैनातिवु। यहां सिर्फ लहरों की आवाज नहीं गूंजती, यहां गूंजती है वो शक्ति जिसकी पायल मां सती के चरणों से टूटकर गिरी थी। हाँ, ये वही जगह है जहां सती मां की बाईं पायल गिरी थी और तभी ये धरती शक्ति की धड़कन बन गई। नागपुष्णी अम्मन का ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये वो जगह है जहां आदि शक्ति ने खुद को प्रकट किया, जिनके आगे नवग्रह भी झुकते हैं, जिन्होंने सृष्टि रची और जब जरूरत पड़ी सृष्टि से बुराइयां मिटा डाली। नागपुष्णी, जिन्हें लक्ष्मी, गायत्री और काली का रूप माना जाता है, जिनके नाम से ही धरती का कण कण ऊर्जा से भर उठता है। एक रहस्य जो समुद्र की लहरों से भी पुराना है। ये द्वीप नागों की धरती है, वो नाग जिनकी पूजा कभी दक्षिण भारत और श्रीलंका में होती थी, वो नाग जिनके नाम पर यह जगह नागदीप बनी। समय बीता, नागों के उपासक इस शक्तिपीठ से ऐसे जुड़े कि नागपुष्णी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी बनी। और वही इंद्र जो स्वर्ग के राजा थे, लेकिन काम, मोह और छल ने उन्हें गिरा दिया। उन्हें गौतम ऋषि का श्राप लगा, उनका शरीर योनि जैसे चिन्हों से भर गया। लज्जित इंद्र भागते भागते पहुंचे नैनातिवु, जहां उन्होंने नागपुष्णी अम्मन की शरण ली। सच्चे पश्चाताप पर मां प्रकट हुई और वरदान दिया, तेरे शरीर के ये चिन्ह अब नेत्र गोलक बन जाए, ताकि दुनिया फिर तुझ पर हंसे नहीं, तेरा उपहास न हो। और वही मंदिर की गाथा जो इतिहास के हर तूफान से बची रही पुर्तगाली आए, मंदिर को तोड़ डाला, फिर भी शक्ति मिट न सकी। 1801 से संवत से 2000 ईस्वी के बीच मंदिर फिर खड़ा हुआ। 1801 से 2000 ईस्वी के बीच मंदिर फिर खड़ा हुआ। में 4 गोपुरम बने, इतने भव्य कि समुद्र से आते जाते जहाजों को भी दिखे। समय के साथ गृह युद्ध हुआ, लिट्टे का कब्जा हुआ, लेकिन नागपुष्णी का मंदिर अडिग रहा। और जब शांति लौटी, मंदिर की घंटियां फिर गूंज उठी। आज भी हजारों लोग यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ 10,000 से ज्यादा मूर्तियां हैं। तमिल वास्तुकला की बेमिसाल मिसाल है ये मंदिर, जिनसे गुजरकर हर भक्त खुद को शक्ति के करीब पाता है। नैनातिवु, वो जगह जहां समुद्र की लहरें भी शक्ति का मंत्र जपती हैं, वो जगह जहां देवी की पायल गिरी और जहां शक्ति ने हमेशा के लिए घर बना लिया। जय नागपुष्णी अम्मन, जय सनातन धर्म। चूड़ामणि शक्तिपीठ, जहां श्रद्धा की चोरी संतान का वरदान बन जाती है। कल्पना करो, उत्तराखंड की पवित्र धरती, बरसात की नर्म फुहारें, पेड़ों से टपकती बूंदें और एक गांव चुड़ियाल। यहीं गिरी थी मां सती के चूड़ामणि की दिव्य किरण। यहीं जागी वो शक्ति जिसने निसंतान को वंश और सूनी गोद को जीवन दिया। वो अनसुनी कथा जो हर माँ बाप के दिल में बसती है। 1805 लंडौरा के राजा जंगल की वीरानी में भटकते भटकते पहुंचे मां के चरणों में। घने सन्नाटे के बीच दिखी मां की पिंडी। राजा का दिल कांपा, मां से मांगा संतान का वरदान। मां मुस्काई, राजा की गोद भरी। फिर राजा ने बनवाया वो मंदिर जहां हर पत्थर, हर दीवार आज भी मां की ममता गाता है। यह मंदिर अनोखा है। यहां श्रद्धा का तरीका भी निराला है। यहां चोरी पुण्य है। हाँ, मां के चरणों में रखा वो छोटा सा लकड़ी का लोकड़ा जो संतान की आस लिए दंपतियों को खुद बुलाता है। भक्त चुपचाप लोकड़ा चुरा लेते हैं, उसे घर ले जाकर पूजा करते हैं। फिर जब मां गोद भरती है, वो लौटते हैं चोरी किया लोकड़ा लौटाने और साथ लाते हैं एक नया लोकड़ा मां के चरणों में अर्पण करने। यहां चोरी भी वरदान है, पर वरदान सिर्फ एक बार का होता है। मां सिर्फ एक संतान देती है, वो संतान जो वंश को आगे बढ़ाए, और वो संतान मां की ममता का साक्षात प्रमाण होती है। और जब बरसात की नर्म बूंदें इस धरती को चूमती हैं, मंदिर का हर आंगन श्रद्धालुओं से भर जाता है। भंडारे की खुशबू हवाओं में घुल जाती है। आरती की गूंज, मां की जयकार और लोकड़े की कहानी, हर कोई सुनता है, हर कोई महसूस करता है।
चूड़ामणि शक्तिपीठ, वो जगह जहां मां की ममता हर लोकड़े में जीवित है, जहां हर लोकड़ा एक नई गोद की खुशी का गीत गाता है, जहां मां कहती हैं, आओ पुत्र, मेरी ममता की छांव में तुम्हारी झोली भर दूं। जय मां चूड़ामणि, जय सनातन धर्म। श्री एकलिंग शक्तिपीठ, जहां शक्ति आज भी धड़क रही है। सोचो, उदयपुर अरावली की शांत पर्वतमालाओं में बसा वो स्थल जहां मां सती का बायां चरण गिरा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वो क्षण था जब एक स्त्री की चेतना, उसकी ऊर्जा, उसके अस्तित्व का हिस्सा धरती से जुड़ गया, और तभी यह धरती महाकाली की शक्ति से आलोकित हो उठी। सनातन धर्म कहता है, जहां शक्ति का अंग गिरा वहां चेतना स्थायी हो गई। यहां मां महाकाली के रूप में वो ऊर्जा विराजमान है जो अंधकार को मिटाती है और भीतर की जड़ता को समाप्त करती है। विज्ञान भी यही मानता है। धरती पर कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंगें असाधारण रूप से सक्रिय रहती हैं। उदयपुर के एकलिंग क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ की चट्टानें पीजो इलेक्ट्रिक दबाव पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न करने वाली गुणों वाली है। यहाँ की भूमि, चट्टानों और जल स्रोतों से निकलती ऊर्जा ध्यान और साधना में साधकों को गहराई से जोड़ देती है। इसलिए साधक कहते हैं, यहाँ हर पत्थर, हर हवा में शक्ति है। एकलिंगनाथ मंदिर शिव का स्वरूप है। शिव यानी शून्यता, योग और मौन। शक्तिपीठ में मां महाकाली विराजमान है। महाकाली यानी गति, ऊर्जा और संहार। सनातन धर्म यही कहता है, जब ऊर्जा और शून्यता का संतुलन होता है तभी सृष्टि स्थिर रहती है। यही कारण है कि एकलिंगनाथ और महाकाली एक साथ पूजे जाते हैं, क्योंकि ये स्थल सृष्टि की स्थिरता का प्रतीक है। जय महाकाली, जय एकलिंगनाथ, जय सनातन धर्म। मैहर शक्तिपीठ, जहां शक्ति अमर हो गई। कहते हैं, जब सृष्टि हिल उठी थी, जब शिव की गोद में मां सती का निष्प्राण शरीर था, जब उनका करुण तांडव ब्रह्मांड की सीमाओं को तोड़ रहा था, तब सुदर्शन चक्र चला। मां सती के अंग टूटकर गिरे, और जहां जहां गिरे वो जगह सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो शक्ति बन गई। मैहर वो धरती जहां मां का हार गिरा, मां का वो हार जो प्रेम का प्रतीक था, और उसी प्रेम से इस धरती ने नाम पाया, मैहर यानी मां का हार। आज भी जब हवाओं में सन्नाटा होता है, लगता है जैसे वो हार झूम रहा हो, जैसे मां की झलक दिख रही हो। रहस्य की शुरुआत हुई। एक चरवाहा से वो एक दिन पर्वत पर मवेशी चरा रहा था। एक दिन उसको दिखी सुनहरी गाय, लेकिन लौटते वक्त वो गाय जैसे धरती में समा गई। दूसरे दिन चरवाहा तैयार था, वो पीछा करता रहा। गाय भागी, एक गुफा में घुसी, दरवाजा अपने आप बंद। घंटों पुकारता रहा, फिर दरवाजा खुला। एक वृद्धा प्रकट हुई, उसकी आंखों में ऐसा तेज जैसे खुद शक्ति देख ली हो। वो बोली, यहां मत लौटना, ये जगह तेरे लिए नहीं। चरवाहे को अनाज दिया। जब वो अनाज घर लाया, वो अनाज रत्नों में बदल चुका था। राजा को ये कथा सुनाई। उसी रात राजा के स्वप्न में वही वृद्धा प्रकट हुई। मां ने कहा, मैं शारदा हूं, मेरे लिए स्थान बनाओ ताकि मेरे भक्त मुझ तक पहुंच सकें। मैहर कोई मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां शक्ति सांस लेती है। 1100 सीढ़ियां चढ़नी हो या सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़े, भक्त आते हैं, क्योंकि यहाँ मां की शक्ति हर पत्थर में, हर हवा में बसी है। नवरात्रि में यहाँ मां के हर रूप की पूजा होती है, महाकाली से लेकर चामुंडा तक। यहाँ हर रात जागृत होती है, यहाँ हर सुबह शक्ति की एक नई किरण लाती है। मैहर वो जगह है जहां मां खुद से मिलने बुलाती है। जहां हार गिरा वहीं शक्ति खड़ी हो गई, जहां शक्ति खड़ी हो गई वहां हर आहट एक मंत्र बन जाती है, वहां शक्ति अमर हो जाती है। मैहर, जहां मां आज भी जीवित हैं। जय मां शारदा, जय मां मैहर, जय सनातन धर्म।